जिंदगी की राह में मेरे को दो रास्ते मिले। ओके। मैंने वो रास्ता चुना जो बहुत अनजान था। वाओ। मैं FIT न्यूयॉर्क से पढ़ी हूँ। सोचा नहीं था कि मैं न्यूयॉर्क में ही रह जाऊंगी। वहाँ पर फिर मैंने काम किया। माई sort of strength lies in execution of whatever you tell me to do, I'll create it. Saying, ma'am, Rai Gharana, where is Rai Gharana? It's not available on Apple Music. I'm not looking for buyers. Okay. I'm looking for patrons. और से कि ये तो मेरी दादी नानी का है या ये मेरा है, जिससे हल्दी दूध हो गया। हमारा ही है। हमारा कोल्हापुरी चप्पल है, हमारे यहाँ बना है। हम लहंगा चोली नहीं करेंगे, हम आपको वेडिंग भी नहीं देंगे। मेरे ड्रीम में आता था कि हमारा एक जैसे शिपिंग कंटेनर टाइप चीज है जी। वो हर एक नए नए शहर में सिटी सेंटर में खुल रहा है। क्राफ्ट एंड डिजाइन सेंटर बनाना है जहाँ पर म्यूजिक भी है। मुझे एक चिकनकारी का क्राफ्टमैन चाहिए। हाँ। अब वो रोटी कपड़ा मकान में फंसे रहेंगे तो फिर वो क्रिएशन में कहाँ जाएंगे। बहुत इन्फेमस सॉन्ग है जलालो बिलालो, हमारा पहला रिदमिक रूट्स राजस्थान का गाना। आइडिया इज टू ब्रिंग समथिंग यूनिक कंबाइनिंग फ्रॉम द सॉइल। फिर दूसरा गाना जब हमने बनाया कांजी कहाँ का था? उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा का। कला हांडी का मतलब है कला की हांडी। पंजाब में छल्ला मुड़ के आया, छल्ला तो मुड़ के आया। उसके बाद हम केरला गए, सॉन्ग का नाम रखा तुरा, पिट किया। फिर हम कश्मीर में गए। हाँ। एक गाना बनाया बपारे खान। हरियाणा गए तो नाम था तेरी चोटी। तेरी चोटी। से यूपी में हमने माया बनाई। तो तमिलनाडु का गाना हुआ है कोटुटुम पराई। बहुत पुराना आर्टिस्ट होगा। हाँ। जब आपने उनको समझाया तो उनकी फीलिंग कैसी थी? वो घड़े में फूंक मार के साउंड निकालते थे। घड़े में फूंक मार के साउंड निकालते थे। हाँ। मुझे कहा हुक्म कि आज मुझे ना पहचान मिली है। वाह। मैंने तो यार बनाया हुआ है अपने फिल्म में। सो उसने अपनी तरफ से रिसर्च करी, उस आर्टिस्ट तक पहुंच गए। तो कहते हैं बेखुदी इन माई वोकैबुलरी, इन माई डेफिनेशन। एंड तीसरी चीज है आशिकी। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है ये कोई नॉर्मल सा पॉडकास्ट नहीं है। ये एक आंदोलन है और एक आवाज है उन कलाकारों के लिए जो कभी इस देश की आत्मा थे लेकिन आज कहीं भीड़ में खो गए हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जो प्रोड्यूसर भी है, विजनरी भी और एक सांस्कृतिक योद्धा भी। और जब पूरी दुनिया रील्स और रिमिक्स में उलझी हुई है तब ये महिला गांव-गांव जाकर उन लुप्त हुए इंस्ट्रूमेंट और उन आवाजों को ढूंढ रही है जो इतिहास बन चुकी थी। उन्होंने शुरू किया एक ऐसा मिशन राहे घराना, और जहां सिर्फ गाने नहीं बनते वहां बचाई जाती है हमारी विरासत। जहां पुराने यंत्रों और इंस्ट्रूमेंट को सांस दी जाती है वहां उन कलाकारों को मंच मिलता है जिन्हें दुनिया ने लगभग भुला दिया था। आज हम जानेंगे उनकी जर्नी, उनका संघर्ष, उनका विजन 2030 और कैसे आप और हम इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। तो बिना देर किए स्वागत कीजिए शेफाली खन्ना जी का। तो वेलकम टू द संजय सैनी शो मैम। वेलकम टू राय घराना। वाह, सही में ये तो मेरा स्वागत हो गया राय घराना में। आई एम सो ग्लैड आपके आए। वाह। तो मैम, एक लाइन में अगर आपकी लाइफ को जानने का मौका मिले तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? Well, I would say that when two roads diverged in a wood, I chose the one less traveled by. मतलब कि जब जिंदगी की राह में मेरे को दो रास्ते मिले, ओके, मैंने वो रास्ता चुना जो बहुत अनजान था। वाओ, सुपर। तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वो एक स्टोरी जानना चाहता हूँ, वो लाइफ की वो जर्नी जानना चाहता हूँ जहाँ से आपकी क्रिएटिविटी या बचपन से ही थी या फिर ये बाद में आके ये चीजें हुई कि ये सब चीजें, इतनी सारी डिजाइनिंग कहाँ से, मतलब लाइक? वेल, आई स्टडीड फैशन। मैं FIT न्यूयॉर्क से पढ़ी हूँ व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी। बिजनेस ऑफ फैशन, मर्चेंडाइजिंग, एक माहौल बनाना, एक एनवायरनमेंट बनाना, वो मेरा प्रोफेशन भी था और मेरा क्राफ्ट भी है। तो शुरुआत तो एजुकेशन भी है उसमें और एक्सपीरियंस भी है उसमें। चाइल्डहुड से मेरे पेरेंट्स फैशन में थे। तो मैंने हमेशा कपड़ा, टेक्सटाइल, उनकी बातें, उनका क्रिएटिविटी मैंने बचपन से देखा है। Okay. But the psychology behind fashion और हम अपनी ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, कम्युनिटी कैसे क्रिएट, वो सबसे ज्यादा मेरे को उसका शौक था और उसमें इंटरेस्ट था।
सो फॉर मी फैशन एक जरिया है कम्युनिकेशन का, और उस कम्युनिकेशन में आई एम वेरी इंटरेस्टेड. सो आई थिंक क्रिएटिविटी. पहली जो स्टार्टिंग हुई थी वो फैशन से स्टार्ट हुआ था? जी. ओके. तो स्टडी और स्कूलिंग कहाँ पे रही आपकी? DPS मथुरा रोड से मैं पढ़ी हूँ, दिल्ली की हूँ. Okay. I was born in Dehradun but moved to Delhi very quickly. मैं वहाँ रही नहीं हूँ, मैं सिर्फ वहाँ I was born and I'm brought to Delhi. दिल्ली में रही, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ी हूँ. Okay. उसके बाद मैं न्यूयॉर्क गई, फैशन स्कूल में गई, FIT में. ओके. एजुकेशन के लिए न्यूयॉर्क? हाँ जी. ओके. बिजनेस ऑफ फैशन, मर्चेंडाइजिंग पढ़ा मैंने. Okay. और फिर सोचा नहीं था कि मैं न्यूयॉर्क में ही रह जाऊंगी. वहाँ पर फिर मैंने काम किया. 24 years में वहीं थी. फिर मैंने न्यूयॉर्क में, LA में, सैन फ्रांसिस्को में, फिलाडेल्फिया में सारे जो बिजनेस हाउसेस हैं, फैशन हाउसेस हैं, जैसे गैप इंक हो गया, अर्बन आउटफिटर्स हो गया, पैक्सन हो गया, फ्रॉम बिग रिटेल स्टोर्स टू स्मॉल बुटीक स्टोर्स. तो मैम जितने भी बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स हैं तो LA में ही, मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क और LA से ही स्टार्ट होते हैं. कोई भी बड़ा ब्रांड हो, कोई भी एकदम नहीं है तो एवरीवेयर, द हेडक्वार्टर्स आर एवरीवेयर. रिटेल स्टोर्स उनके हर जगह है. बट मेरा प्राइमरली जो फोकस था वो था, स्टार्टेड माय करियर इन मेसीज इंक, जहाँ पर डिपार्टमेंट स्टोर जब पहले, अब तो डिपार्टमेंट स्टोर भी बहुत कम रह गए. डिपार्टमेंट स्टोर से शुरू हुआ. फिर मैं इंस्टीट्यूशंस लाइक गैप इंक, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता है, उसके कितने सारे ब्रांड्स हैं. फिर अर्बन इंक जो फिलाडेल्फिया में हेडक्वार्टर है, वहां गई. उसके बाद मैं LA आई, पैक्सन अनदर ब्रांड किया. फिर ऐसे डिपार्टमेंट स्टोर से बुटीक स्टोर्स, यूनिक स्टोर्स, फैमिली ओन स्टोर्स. एंड उसके बाद मैंने किया स्टार्टअप. वहां से creating something from scratch, कि there's another way, किसी के साथ काम करना, किसी ब्रांड नेम के अंडर काम करना, और फिर सब कुछ बनाना एज अ स्टार्टअप, वो भी किया. सब्सक्रिप्शन मॉडल भी बनाया. So my sort of strength lies in execution of whatever you tell me to do, I will create it for the audience that is supposed to come. Okay. तो मैम जैसे आपने वहाँ पे काम किया है, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी काम किया होगा जी, और उनके ब्रांड्स भी देखे होंगे जी. तो क्या कभी डिफरेंस नहीं लगा कुछ थोड़ा बहुत कि यार ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो हमारे इंडिया से और यहाँ में क्या डिफरेंस है, मतलब हम भी अपना क्रिएट कर सकते हैं अपने इंडिया से, इस तरह के? आई थिंक कंपैरिजन करना इतना मैंने जरूरी नहीं समझा, बिकॉज आई फील लाइक हम सबकी अलग अलग ब्यूटी है, यूनिकनेस है जी. जब मैंने शुरुआत की थी 24 साल पहले, व्हेन आई वाज इन माय 20s, डिपार्टमेंट स्टोर वाज इन द रेज. लोग वहां आते थे, फिजिकल स्टोर्स होते थे. तब ऑनलाइन इतना चलता नहीं था. हम अभी भी फैशन और मीटिंग ग्राउंड्स हमारे डिपार्टमेंट स्टोर, बुटीक स्टोर्स होते थे. तो उसका अपना एक मजा था. डिफरेंट ब्रांड्स थे. और अब स्लोली हम बुटीक स्टोर्स में आ गए, यूनिकनेस में आ गए. हमें अब जिसको ज़ारा नहीं जाना है वो अब यूनिक स्टोर में जाता है. तो आई थिंक द बेस्ट थिंग आई कैन टेल यू इज दैट मेरे को जो US की ग्राउंडिंग से मिला है वो है हाउ टू टेल अ स्टोरी, हाउ टू पैकेज अ एक्सपीरियंस, हाउ टू मेक द ब्रांड को आप जो आपकी ऑफरिंग है उससे बेहतर है कि आप उनको बताइए कि आप क्या हैं, आपने वो एनवायरनमेंट क्यों खड़ा किया है, और आप कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. सो आई हैव लर्न दैट, आई वुड से दैट फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस ऑफ फैशन और मर्चेंडाइजिंग आई हैव गॉटन इज दैट इंटेंशन की बात होती है सबसे पहले, कि आप क्यों इस जर्नी में हैं, राइट, और आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और आपके साथ जब वो कम्युनिटी आएगी तो उसको क्या मिलेगा. इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरे पास एक ड्रेस है खरीद लो, आप पहले उनके बताएंगे कि ये ड्रेस किस माहौल में से बनी है, कैसे वो बनी है. तो वो तो हमने 24 साल पहले भी ऐसे ही करते थे कि अब इसको स्टोरी टेलिंग का नाम दे दिया, बट मोर इज इंटेंशन. which customer segment are you targeting and what is the problem you're solving for them. I think that is something I always keep in mind. जब अगर बिजनेस करना है तो you have to give them what they want.
Right. अगर आपको कुछ और दिखाना है, इंटेंशनली दिखाना है, तो देन यू हैव टू नॉट वरी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द ट्रेंड, यू हैव टू क्रिएट समथिंग व्हिच इज लाइक व्हाट आई started to do now. जी 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 जी। तो मैम राहे घराने जो आपने अभी जो स्टार्ट किया, अभी से स्टार्ट किया या फिर पहले से, कब से स्टार्ट हुआ ये? So राहे घराना ड्यूरिंग कोविड टाइम 2020, ओके 2020 में अब कितना ऐसा माहौल बना कि सब घर में ही रह गए। तो मैंने जब 1999 में मैं इंडिया आई थी, और मेरा जस्ट बिकॉज आई वाज इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन, मेरा क्वेस्ट था कि मेरे को अब स्लो फैशन में देखना है, मुझे देखना है कि हमारी हेरिटेज में क्या है। आप चाहे मेरे पास 24 साल है एक्सपीरियंस ऑफ फैशन में, मुझे इतनी नॉलेज ना, मुझे इंसाइट था कि हमारे कितने हैंडलूम है और कौन कौन बना रहा है, किस कोने में है, उनकी कंडीशन क्या है, वो कौन क्राफ्ट्समैन है, उसका क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हो गया कि मैं आई डोंट वांट टू डू पॉलिएस्टर, आई वांट टू गो इनटू हैंडलूम। तो वो क्यूरियोसिटी के साथ आए। मेरे गुरु थे, अभी भी है, आसिफ शेख, ही इज बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद। और मैंने उनको देखा कि वो कैसे कम्युनिटी से एंगेज है, हर एक जगह से, कच्छ हो, वेस्ट बंगाल हो, चेन्नई हो, हर जगह, मध्य प्रदेश हो। मैंने बस उनको बोला कि आप जहाँ जा रहे हैं मुझे भी ले जाएं। और मैं ऐसे उनके साथ गई, तो फिर वहां पर मैंने देखा कि एक्चुअली में हमारा क्राफ्ट कितना अबंडेंट है। एंड कट टू 2020, जब सब कुछ शट डाउन हो गया, the way I got introduced to a musician was कि अगर आप let's say सत्संग कर रहे हैं या आप इंटीमेट सेटिंग में आप गाना गाते हैं और आपके पास साजमंद है, हुनरमंद आते हैं, उनका काम तो रुक गया, अब वो कहीं जा नहीं सकते। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि आप क्राफ्ट कम्युनिटी को तो देख ही रही हो, दूसरे लोगों को मदद भी कर रही हो, मगर ये भी है, म्यूजिशियंस भी हैं जिनको मदद की जरूरत है। जब मैंने उनको जाना तो लगा कि ये तो क्राफ्ट कम्युनिटी, जैसे टेक्सटाइल कम्युनिटी वैसे ही म्यूजिशियन कम्युनिटी है, उनका भी बहुत फ्रैगमेंटेड सेगमेंट है, उनका भी कोई इकोसिस्टम नहीं है, उनका भी कोई ब्रिज नहीं है, उनका भी कोई विजिबिलिटी का एक जरिया नहीं है। तो मैं और क्यूरियस हो गई कि उसी स्टेट में दो ऐसे हैंडीक्राफ्ट हैं जो हम इंडिया, जो भारत है वो उनसे ही जाना जाता है, हमारा म्यूजिक और कल्चर और टेक्सटाइल, हमारा कल्चर वहीं से, पर जो उसका वेट उठाए है हम उसको नहीं जानते। तो वहीं से शुरुआत हुई राहे घराना की, वेयर इट स्टार्टेड विद वन म्यूजिशियन एंड देन बिकेम वर्ड ऑफ माउथ से हम सबको पहुंचते गए। नीड थी उनको, बेसिक नीड्स, सर्वाइवल नीड्स, खाना, रेंट, क्लासेस नहीं हो रहे हैं, और बस ये था कि उनकी बेसिक नीड्स पे हम हाथ बिठाए। उसके बाद कारवां शुरू हो गया कि भाई हाउ डू वी हेल्प यू बियॉन्ड। तो मैम जैसे कि ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है किसी एक पर्सन के लिए कि भाई अलग अलग स्टेट में जाके वो इंस्ट्रूमेंट और उनके मास्टर को ढूंढना है, तो ये आपने कैसे किया? आई सेड सो जैसे मैंने कहा, इट वाजंट लाइक कि मैंने सडनली डिसाइड किया कि मुझे म्यूजिक बनाना है। और म्यूजिक के साथ साथ आपने कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किए है। अभी आपने जो हमें दिखाई कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत पुराना था, और उसको एक मतलब डिजाइन करके प्रॉपर तरीके से आपने कॉस्ट्यूम डिजाइन की है। मतलब पूरा का पूरा एक ये राहे घराना ब्रांड भी है कॉस्ट्यूम प्लस? नहीं, राहे घराना इज ओनली म्यूजिक. It is just a house of musicians. Rahe Gharana is only for house of musicians. What I do for fashion is under my name, Shefali Khanna, and what I do for embroidery और खादी is under Taar. Okay. TAAR. तो ये आपका ब्रांड है? हाँ जी. TAAR. तार मिलना. हाँ. जैसे हम ताना बाना तो कहते हैं कि वीविंग है, मुझे लगता है कि इंटेंशन सिर्फ तार मिलने से है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन से. बिकॉज अगर आप इंटेंशन आपकी सेट हो जाए कि ये हमने इसको सपोर्ट करना है या इसके साथ खड़ा होना है, फिर सब कुछ हो जाता है. ताना बाना भी हो जाएगा, राहे घराना भी हो जाएगा. सो द फोकस इज नॉट द एंड प्रोडक्ट, द फोकस इज व्हाई वी आर डूइंग दिस. सो उसका नाम मैंने तार रखा. उसका नाम तार. और राहे घराना का नाम इस तरह आया कि राहे का मतलब है न्यू वेज, रास्ते, पाथवेज. एंड घराना जैसे हम हमेशा सोचते हैं इट्स पार्ट ऑफ अ लिनियज, है ना, कि एक कम्युनिटी है, एक लिनियज है, हर एक स्टेट की होती थी पहले. दिल्ली घराना ऐसे होते थे, गानों में भी घराने है ना.
तो वो क्यों होते थे? क्योंकि वहां पर एक डेस्टिनेशन था जहां पर आप उस स्टाइल का म्यूजिक, उस उनकी अदा, उनके कल्चर, उनका लिनिएज आप एक्सपीरियंस कर सके जी। हाँ, अब वो बिखर गया है। मगर द कॉन्सेप्ट ऑफ घराना इज व्हाट? हाउस ऑफ म्यूजिशियंस। So I created a house. This is a house of musicians, right, finding new ways together. Okay. So इसका मतलब है राय घराना। तो मैम जैसे आपका ये कॉस्ट्यूम ब्रांड है जिसपे आपने इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन बनाए अलग तरीके से, तो ये अगर किसी को परचेज करना हो या फिर आपके ब्रांड को देखना चाहता है तो फिर वो कहाँ पे? हमारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है। ओके। आप उसमें देखिए। सिर्फ ओनली सोशल मीडिया, मतलब इंस्टाग्राम पे ही आपने एक प्रोफाइल बनाई है, अदरवाइज वेबसाइट या कुछ इस तरीके? आई बिलीव, सी द मेन थिंग इज दैट आई हैव नॉट यूज, ये जो हमारा काम है स्मॉल मीडियम लार्ज साइजेस में नहीं आता। ओके, राइट। सो फॉर मी द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट इज इंटीमेट सेटिंग। आप सोशल मीडिया में हमारा काम देखिए या मैंने एक फिजिकल स्पेस बनाई है। सो आई जस्ट फील लाइक डिजिटली हम बड़े आइसोलेट हो जाते हैं। तो मैम ये तो आई थिंक मुझे लगता है कि फिर सबसे बड़ा ब्रांड जो अपना प्रमोशन इतना हाई लेवल पे नहीं करता, किसी को अगर मेरे डिजाइन के कपड़े पहनने हैं तो भाई आओ मेरे पास, मोस्ट वेलकम, राय घराना एंड तार। हाँ जी, शेफाली खन्ना है। शेफाली खन्ना, राइट। तो आप इंस्टाग्राम में हमें you can see what all we are doing and then send us a DM and please come to our studio because main thing is that I'm going back to the old times, right, जहां पर एवरीथिंग इज बिकम नेसेसिटी और ट्रेंड। यहाँ पर मैं एक स्पेशल फीलिंग देना चाहती हूँ कि हमारे टेक्सटाइल से जुड़िए, हेरिटेज से जुड़िए, अपना एयरलूम बनाइए। तो मैम कोई जिसका नाम हो अपने इंडिया में या बाहर, तो वो आपके स्टूडियो में ऐसा कोई सेलिब्रिटी आया आज तक? नहीं, सेलिब्रिटी तो नहीं आया। आना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है। इनफैक्ट talking about celebrity or talking about involvement of, so for me, I think the main thing is that I'm not looking for buyers. Okay. I'm looking for patrons. Okay. Patronage की जरूरत है। हम कैसे, the way I can explain patronage is that कि पहले हमारे kingship होते थे, है ना, राजस्थान के किंग होते थे। जैसे राजस्थान में जो इतने सारे स्टेट्स विद इन द स्टेट, जैसे जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, उन सबके महाराजा होते थे, अभी भी हैं मगर होते थे तब, उनके प्रोविंसेस होते थे। उनका कल्चर अगर एक्सपीरियंस करना हो, अगर मैसूर का राजा राजस्थान जाए तो वो दिखाते थे कि ये हमारा कल्चर है, ये म्यूजिक है, हमारा खाना है, हमारा पहनना है। तो एक एक्सचेंज होता था। तो वहीं पे उनके कारखाने होते थे, वहीं पे उनका म्यूजिक होता था, वहीं पे वहाँ सब कुछ होता था। वो कैसे चलता था? वहाँ चलता था पेट्रनेज के साथ। ओके। आप सपोर्ट करते थे कि आप ये करें बिकॉज वो आपकी शान है, वो आपका कल्चर है। हाँ, तो वहां पर किसी को पेमेंट थोड़ी देते थे कि आप शो करो। तो वो बड़ी जरूरी बात है, पेट्रनेज। क्रिएटिंग द इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ इकोसिस्टम था, द इम्पोर्टेंस वाज ऑन क्रिएशन, द इम्पोर्टेंस वाज नॉट ऑन द एंड गोल कि आपको कितने द एक्सपीरियंस करके दिखाओ। द इम्पोर्टेंस वाज कि वो करते जाओ because it's part of our shared evolution. Okay. तो मैम अगर किसी को अपना ऑर्डर कॉस्ट्यूम का जैसे बनवाना हो तो वो उसके लिए आप अलग से डिजाइन करते हो या फिर कुछ अलग डिजाइन करते रहते हैं? we both हम दोनों तरह से करते हैं। हमने the way I work is, मैंने क्या किया है कि सारे टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, चाहे वो साड़ी फॉर्म में हो, फैब्रिक फॉर्म में हो, एनी फॉर्म जिसमें रनिंग फैब्रिक फॉर्म में हो, हमने पूरे टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, चाहे वो मध्य प्रदेश का है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी कांथा है, चाहे वो सूफ एम्ब्रॉयडरी गुजरात की है, हमने हर तरह का एक आर्काइव बना दिया है। मतलब कि आप जब आएंगे तो मैं आपको हर स्टेट का कपड़ा इन ट्रांसफॉर्म्ड आउटफिट दिखा सकती हूँ। वी डोंट डू समथिंग दैट इज ऑलवेज ऑलरेडी अवेलेबल। मतलब कि हम लहंगा चोली नहीं करेंगे, वो तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। हम आपको वेडिंग भी नहीं देंगे। What I will show you is how you can use your imagination, how you can make it custom made, different style, global styling, that you can wear every day or on special occasions. हाँ, हमको जैसे हम अपनी ज्वेलरी भी लॉकरों में रखते हैं जी, हाँ, और फिर हम आर्टिफिशियल पहन लेते हैं। फायदा क्या हुआ?
अपने आपने खरीदी है तो पहनी है। सही बात है। हाँ, तो वही हम टेक्सटाइल के लिए करते हैं। अच्छे ब्यूटीफुल टेक्सटाइल को हम बंद कर देते हैं ट्रंक में, उसको फॉरगेट कर देते हैं और पहनते हैं पॉलिएस्टर। तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने पूरे हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल्स हैं, आपके वार्डरोब में 28 स्टेट्स हैं, 28 टेक्सटाइल्स दिखने चाहिए। वो आप कैसे पहनेंगे? बिकॉज यू शुड बी द फेस एंड द वॉइस ऑफ क्राफ्ट। और यही चीज तो हमारे इंडिया से ले जाके फॉरेनर्स यूज करते हैं, ब्रांड्स बना रहे हैं। They understand the value. मुझे लगता है कि another thing I saw when I was in US is that वहाँ मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। जी मैम। मेरे शौक था कि आई वेयर इंडियन टेक्सटाइल्स। तो जब भी मैं वहाँ पर काम कर रही थी तो आई वाज नोन फॉर कि इसका बहुत यूनिक लुक है या यूनिक कपड़े पहनते हैं। ना उससे कि ये तो मेरी दादी नानी का है या ये मेरा है या मैंने ऐसे बनवाया है। तो दे रियली वैल्यूड द टेक्सटाइल, दे रियली वैल्यूड द लिनिएज बिहाइंड द टेक्सटाइल, दे रियली वैल्यू आवर क्राफ्ट। और यहाँ पर इंडिया में ये है कि बिकॉज हमारा है, जैसे हल्दी दूध हो गया, हमारा ही है, हल्दी दूध है, तो अब जब तक वो टर्मरिक लाटे नहीं बना तो इम्पोर्टेंस नहीं पता चली तब तक। मुझे लगता है कि उन लोगों को प्रेजेंट करना आता है चीजों को जी, बट हमारे इंडिया में मुझे लगता है कि शायद वो प्रेजेंटेशन वहीं से सीख के अब आ रहे हैं। मुझे लगता है प्रेजेंटेशन की बात नहीं है ज्यादा, आई थिंक इट्स अबाउट प्राइड। ओके, मुझे लगता है कि समटाइम्स होता है ना कि घर में ही है तो ठीक है, जैसे हल्दी वाला दूध इज अ परफेक्ट एग्जांपल। हाँ, कोल्हापुरी चप्पल अभी देखो क्या हुआ, कोल्हापुरी चप्पल इज अ परफेक्ट एग्जांपल। हमारा कोल्हापुरी चप्पल है, हमारे यहाँ बना है, मगर कौन कौन पहन रहा है? बहुत कम लोग पहन रहे हैं। कौन उसको इनोवेट कर रहा है? बहुत कम कर रहे हैं। अगर किसी ने बाहर से देखा कि ये एक इनोवेशन है, हाँ, उसने तो देखा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसको इनोवेट करते हैं, है ना, और हम फिर उसके ऊपर गुस्सा हो गए कि भाई आपने हमारा कैसे ले लिया बिना बताए। बिल्कुल। तो ये ना हो, इसलिए अच्छा है कि हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सो आई थिंक इट इज नॉट अबाउट पैकेजिंग और एस्थेटिक्स, इट्स अबाउट इंटेंशन एंड प्राइड। और सेम यही चीजें म्यूजिक एंड ऑल इंडस्ट्री में हो रही है। तो एनीथिंग इंडियन, ये नहीं कि आप पैकेजिंग कर दो और बेच दो। पैकेजिंग इज इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग डिस्काउंटिंग दैट। पैकेजिंग, स्टोरी टेलिंग, ऑल द एस्थेटिक्स आर इम्पोर्टेंट। मेन थिंग इज कि आप क्यों कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है आपका, है ना। एंड दैट्स वेयर आई स्टेप इन कि राहे घराना या तार या शिफालिक नाम ने इसलिए बनाई। हमारे जो 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सब की यूनिक कहानी है, उनका एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टेक्सटाइल है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, क्राफ्ट्समैन है, उनको हम कैसे विजिबल कर दें फॉर द ग्लोबल वर्ल्ड। ओके, नाइस। तो मैम चलिए, अब ये तो हो गया आपके ब्रांड की बात कि तार एक आपका ऐसा ब्रांड है जो आप खुद क्रिएट करते हो, और वो एक डिजाइनिंग अलग है जिसमें आप अपने भारतीय संस्कृति के जो इंस्ट्रूमेंट है जो लुप्त हो गए, उनको आप अपने कॉस्ट्यूम पे डिजाइन करके वो क्रिएट करते हो। वेल दैट इज इट इज नॉट मेंट फॉर जस्ट कॉस्ट्यूम। वो एक इंटेंशन ये था कि हम एक हार्मोनिक कलेक्टिव बनाए। इसका क्या मतलब है कि हाँ, जैसे मैंने कहा, हमारे हर स्टेट में हमने सिर्फ 2 चीजें, जैसे 2 हमारे हेरिटेज लिनेजेस को पिक कर लिया। एक हो गया हमारा एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट और एक हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट। वो दोनों ही हैंडीक्राफ्ट माने जाते हैं, राइट। और दोनों ही की कहानी एक ही है कि ये अब मशीन मेड हो गया और ये अब एआई के वर्ल्ड में जा रहा है, या सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक और मशीन में चला गया हो गया सब। तो जो फिजिकल बजाता था या वो हाथ से करता था, वो थोड़े कम हो गए, थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा कम हो गए। तो बस उसी की एक इंटेंशन थी कि वो बरकरार रहे, जो हमारा कनेक्शन है हमारे इंस्ट्रूमेंट और हैंड एम्ब्रॉयडरी से, वो ना चला जाए, डिस्कनेक्ट ना हो जाए, सेपरेट ना हो जाए। तो इसलिए मैंने एक सीरीज बनाया जिसमें हमने 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज को एक एक फ्रेम में दोनों हेरिटेज को दिखाया है। और इंटेंशन ये है कि हम एक लाइव परफॉर्मेंस करें ऑफ दोस 28 इंस्ट्रूमेंट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को बुलाए, लाइव शो हो, एक ऑर्केस्ट्रा जैसा सिम्फनी बजे, और जो वो पहने तो अपना एम्ब्रॉयडरी भी पहने। तो ये आइडिया था कि हाउ वी कैन कंबाइन बोथ दोस लिनेजेस टुगेदर। मतलब कॉस्ट्यूम भी प्लस हमारा इंस्ट्रूमेंट भी प्लस हमारे मास्टर्स भी जो लुप्त हो चुके, जी, उनको भी, सबको विजिबिलिटी दी जाए। और एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी, लाइक पीपल आर
you know, the importance of entertainment or importance of music is that people get engaged, involved. They want to come and share. They want to come and enjoy. तो ये कोई हिस्ट्री लेसन नहीं है, बट जस्ट टू गिव देम एन अवेयरनेस कि दिस इज आवर वेल्थ ऑफ हेरिटेज. वाओ. तो मैम राहे घराने पे फिर से चलते हैं. चलो. अपना ब्रांड का हो गया तार. अपना एक ऐसा ब्रांड है जिसको आपने म्यूजिक के साथ में कुछ ना कुछ अपना डिजाइन करके लोगों को जगाने की कोशिश की कि भाई कॉस्ट्यूम पहनो, बट कॉस्ट्यूम पे क्या चीज है वो भी देखो. हाँ, उसके साथ आप, द मेन थिंग इज प्राइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. प्राइड एक चीज है कि हाँ ये मेरा इंडिया है. जैसे हम जब क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो जब इंडिया खेल रहा होता है, चाहे किसी कंट्री के साथ खेले, तो वी आर इंडियंस, वी फील प्राउड. उसी तरह हम प्राइड फील करें जब हमारा हेरिटेज ऑफ म्यूजिक और कल्चर हो. और जब हम हार जाते हैं तो इतना बुरा लगता है कि हे हार गए. एक इतनी प्यारी चीज मुझे आज सीखने को मिली है. देखो, देखने वाला मुझे नहीं पता किस नजर से देखता है, या सुनने वाला मुझे नहीं पता किस तरह से सुनता है, बट मुझे आज एक ऐसी चीज मिली है कि जैसे मैं अपना पॉडकास्ट करता हूँ तो मैं भी अपनी संस्कृति को दिखा सकता हूँ डिजाइनिंग के तौर पे जी, ताकि लोग देखें कि हाँ हमारे इंडिया में भी कुछ चीजें ऐसी हैं. या I think the way I see textile is not just to dress yourself, but to be the face of craft. मतलब कि मैंने एक चीज बनाई है, आपको दिखाई थी जी. Imagine you're a gramophone of the craft and music, meaning very proudly wearing our textile, our embroidery, showcasing that with in your style. So your story, our craft is one of my programs. What I do initiative है, जिसमें क्या है कि आप आइए, आप ही की हमारी कला है. राइट. आप क्या उसका बनाते हैं वो आप पे है, मगर आप क्यों बना रहे हैं is not to wear something because it's interesting, because it is important to keep it alive, to keep it going for the future generation. Right. मैम, म्यूजिक कब आपको ऐसा लगा कि पहले से आप म्यूजिक सुनते थे या कभी इंटरेस्ट था? I think that music is always part of your life, right? So अभी आप आए तो मैंने देवी का भजन लगाया था, तो I love listening to mantras and chants in the morning. तो वैसे ही था. मैंने हमेशा जब when I grew up मंत्र चांट लगे हुए हैं. जब मेरे यहाँ पर घर में दोस्त आते थे या कोई हम डिनर रख रहे हैं तो वर्ल्ड म्यूजिक चलता था. Right. So it was always that invisible architecture of my environment I used to create. चाहे वो काम हो, चाहे वो पर्सनल चीज हो, हमेशा म्यूजिक होता था. पर ये नहीं पता था कि मैं अब उसका म्यूजिक का स्क्रिप्ट और लिरिक्स और प्रोडक्शन करूंगी. वो कभी नहीं था. बट मैं आई वांट टू शेयर अ ड्रीम. द रीजन नाउ एवरी स्टेप ऑफ द वे फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग द ड्रीम टू नाउ इट फील्स रियल. 2010 की बात है. क्या हुआ था कि मेरे ड्रीम में आता था कि हमारा एक जैसे शिपिंग कंटेनर टाइप चीज है जी. वो हर एक नए नए शहर में सिटी सेंटर में खुल रहा है. शिपिंग कंटेनर जब खुलता था तो कहीं अच्छा जैसे ब्राजील में खुला तो राजस्थान आ गया. अब राजस्थान में हमारा कल्चर म्यूजिक सब आ रहा है. और उसमें मैंने देखा कि AR रहमान रंगीला म्यूजिक था मेरे दिमाग में. एनिग्मा बैंड है जो एज ऑफ इनोसेंस, और एक स्टिंग डेजर्ट रोज. ये 3 गाने मेरे साथ मेरे को सुनाई दे रहे हैं और ये तीनों जैम कर रहे हैं. AR रहमान, एनिग्मा एंड स्टिंग. और मैं सोचूं कि ये क्या है. और फिर मैंने देखा कि मैंने अपनी मदर की बहुत पुरानी पारसी गाढ़ा साड़ी पहनी है, मगर साड़ी नहीं पहनी, उसका कोई आउटफिट बनाया हुआ है. और मैं चल रही हूँ. और बहुत सारे इनविजिबल हेड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं वहां झुंड में. और सडनली मैंने देखा कि मैं चल रही हूँ और वो पीछे से आ रहे हैं और फिर साथ साथ चल रहे हैं. तो मैंने उसमें म्यूजिक भी देखा, कम्युनिटी भी देखी, क्राफ्ट भी देखा, और एक टुगेदरनेस देखी. अब मुझे ना समझ आया कि ये है क्या. 2010 से till 2018 every year I would see this dream. But I would just brush it off because I was in fashion. मैंने सोचा कि I'm becoming a model. I'm walking the ramp. It was all about me. Then I was like, oh, maybe I'm just thinking that, that is
just this is how I experienced. But why these three, I couldn't tell. 2018, I dared to go deep into my dream. It is true. It was like, why am I seeing this? क्या है ये? जब I went to a deeper state, I found then I am creating this as a package, like a community craft and sound that I have to unveil. तो मैंने एक्चुअली मैं ग्राफिक डिजाइनर से काम किया, मैं दिखाऊंगी आपको कि ये मैं देख रही हूँ ये क्या है, इसको बना के दिखाओ. डीजे के पास गई, ये तीनों म्यूजिक को आप कंबाइन करके दिखाओ, ये मतलब क्या. वो भी कंफ्यूज कि ये तीनों जा ही नहीं रहे हैं साथ में. गाने कैसे जाएंगे? दे आर नॉट मिक्सिंग. मैं टू मिक्स इट, आई वांट टू हियर. सो आई वांटेड टू शेयर दैट ड्रीम विद यू कि ये सबकॉन्शियस माइंड में था तो सिंस 2010 कि मुझे एक क्राफ्ट जैसे बनाया मैंने, एक क्राफ्ट एंड डिजाइन सेंटर बनाना है जहाँ पर म्यूजिक भी है, लोग भी हैं, क्राफ्ट भी है, इंस्ट्रूमेंट भी है, वर्ल्ड कोलैबोरेशन भी है, जैसे आपने देखा मैं सुन रही हूँ, और अच्छे अच्छे मास्टर्स के साथ बना रहे हैं. सो बहुत बड़े मास्टर्स के साथ, ग्लोबल वर्ल्ड के मास्टर्स के साथ बना रहे हैं. तो सो आई वांटेड टू से कि बस ये देखा मैंने, उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं. फिर मैं जब इंडिया आई, जैसे मैंने आपको कहा, मैं आई स्टार्टेड वर्किंग विद आसिफ शेख एंड देन आई डिड 2 फैशन शोज बिफोर कोविड हिट. और फिर हमने म्यूजिक का कैसे सोचा कि मैंने सिर्फ जाना, जब मैंने आई वेंट इनटू deeper relationship with every musician, one at a time. I'll tell you a story about how it started with one musician. The first musician, his name was Dilip Kumar Param. He was introduced to me by another friend जो उनके साथ सत्संग करते थे, वो उनके साथ कीबोर्ड बजाते थे. तो कह रहे कि अगर आप सबको मदद कर रहे हो, सबकी आप देख रहे हो, क्राफ्ट्स कम्युनिटी, म्यूजिक कम्युनिटी भी है जो बड़ी तकलीफ में है. फिर मैं उनसे मिली तो मैंने देखा कि वो, उनका फैमिली है, दिलीप जी कीबोर्ड चलाते थे, कीबोर्ड का टीचर हैं वो. ही वाज आल्सो डूइंग प्राइवेट वर्क एज वेल एज टीचिंग. वो पूरा बंद हो गया, ना उनका प्रोग्राम चल रहा है ना टीचिंग चल रही है, बिकॉज इन हाउस वो घर में सिखाते थे. फिर मैं उनसे जब मिली तो मैंने जाना कि वाओ, द weight of craft that he's put on his shoulder and the weight of musicianship and guruship he has on his shoulder. इतनी तकलीफ में भी वो अपने गुरु का ध्यान रखते थे. वाओ. दिलीप जी का बेटा था निखिल, उनके गुरु का नाम था अजीत सिंह जी. वो अब नहीं है दुनिया में, may he rest in peace. वो हर एक कॉन्वर्सेशन में अपने गुरु का नाम लेते थे. और वही उन, चाहे अगर 10 रुपए कमा रहे हैं तो 5 रुपए या 2 रुपए उनको भी दे रहे हैं, चाहे उनकी फैमिली है मगर उनको पता है उनको जरूरत है. अगर दवाई नहीं है तो सबसे पहले उनकी करते थे. सो आई गॉट रियली फैसिनेटेड. ये भी एक ये है हमारी परंपरा, ये कल्चर है. अपने लिए तो सब करते हैं, राइट. अपने गुरु के लिए इतना मैंने देखा तो आई जस्ट लव्ड इट. तो मैंने उनसे शुरुआत की. ये वाज माय फर्स्ट स्टेप इनटू म्यूजिशियनशिप. एंड देन मैंने बहुत सारे म्यूजिशियन से मिली कोविड के टाइम पे. एक बारी मैंने गूंज, हमारी जो एनजीओ है, अंशु भैया से भी मैंने बात करी कि भाई मेरे पास तो अब 150 म्यूजिशियंस का डेटाबेस बन गया है, अब इनका हम क्या करें. इनका रेंट है, इनका इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे सॉल्व करें. तो उन्होंने हमें रेंट भी दिया और राशन भी दिया. एक दफा मैं ट्रक भर के लेके गई, जहाँ देखा लोगों को, तब समझ में आया दैट ये कोविड वाली बात नहीं है. इनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, इनको इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है. अगर ये इनविजिबल है तो इनको, जैसे आपने कहा, मेरे पास कौन आएगा जब तक मेरे पास एक एड्रेस ना हो, राइट. हाँ, मेरे पास कौन आएगा अगर विजिबिलिटी ना हो. मैं कहाँ पर विजिबल हूँ? आपने बोला ना, ये तो कहीं भी विजिबल नहीं थे, इनका कोई वीडियो ही नहीं था, और इनको ढूंढना बहुत मुश्किल. मतलब आज की डेट में अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट, पुराने इंस्ट्रूमेंट और उनके मास्टर्स को ढूंढने जाएंगे तो कहाँ, गलियों को ये भी नहीं पता कि कहाँ पे रहते हैं वो लोग. हाँ, ये सही. मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई जब मैं क्राफ्ट करी थी तो मैंने पूछा कि भाई मुझे एक चिकनकारी का क्राफ्टमैन चाहिए. हाँ. वो कहाँ पर हम उनको ढूंढे? कोई ओपन लिस्ट ही नहीं है. डिजाइनर्स अपने क्राफ्ट्समैन के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट अपनी लिस्ट पे काम करती है, पर ओपन लिस्ट मुझे नहीं मिली आज तक. तो यही हमने शुरुआत कर ली कि भाई चलो हम ओपन डायरेक्टरी बनाएंगे, ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे, विजिबल करेंगे इनको. और एक एक गाना के साथ हमने शुरुआत की कि हमने सोचा कि
सिर्फ उनको दिखाना कि ये दिलीप जी हैं और ये कीबोर्ड बजाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। उनका हुनर आगे बढ़ाने के लिए उनको इस तरह का काम करना पड़ेगा, इस तरह प्रेजेंट करना पड़ेगा कि लोग जब ग्लोबल कंपोजर्स और ग्लोबल आर्टिस्ट उनको देखें तो बोले कि हाँ मुझे इसके साथ काम करना है, राइट, या मैंने इनके साथ क्रिएट करना है, या हमने इनके साथ लर्न करना है। तो कनेक्शन, क्रिएशन एंड learning has to be is the end goal, but how we took on the two things, visibility and accessibility. अगर आपको दिखाया तभी आप उनके पास जा पाओगे, right. सस्टेनेबल तब होगी ना जब आप दोनों मिलोगे, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो राय कराना की मैंने देखी मिसिंग थी, वो जो हमने कहा ना, सब अभी क्या कहते हैं कि अगर भूख लगी है तो खाना दे देते हैं, तो हम किचन बना रहे हैं। हाँ मैम, जैसे कि आपके पास अपना खुद का डाटा अब इकट्ठा हुआ है, आप वहां पे गए होंगे, वहां पे विजिट किया होगा, लोगों से पूछा होगा कि भाई इस तरह का कोई बंदा यहाँ पे है कि या नहीं, ऐसे तो क्या हुआ कि I'll tell you हमने कैसे किया, because there are 100 ways to do this. First 5 songs we created were from the musicians who we met in Delhi. Okay. जिसने भी मुझे कहा वो म्यूजिशियन है, हमने उनकी मदद करी। जो भी मेरे पास आया, ये नहीं पूछा कि आपका कैलिबर क्या है, आपका रेज्यूमे क्या है, आप सही बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, ऐसे कुछ नहीं पूछा मैंने उनको। जिन्होंने कहा कि मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, आई ट्राई टू हेल्प जितनी हो पाए, राइट। पर उसके बाद मैंने जाना कि उनको खाना खाने, एक बार का खाना देने से का एक तो चैरिटी वर्सेस डिग्निटी। आई चूज डिग्निटी, कि भाई आई डोंट हैव टू चूज कौन सी दाल और कौन सा चावल उनको दो, दे हैव टू चूज। आई जस्ट हैव टू स्टैंड बाय देम सो दैट दे कैन बी बेटर एट देयर जॉब। इफ दे नीड समथिंग आई शुड स्टैंड बाय देम टू क्रिएट दैट फॉर देम। डिजिटल रेज्यूमे मतलब वीडियो। हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई मैं एक सूफी प्रोग्राम कराना चाहता हूँ, आपके पास कोई बैंड है या आर्टिस्ट है, तो आप सबसे पहले मुझसे पूछेंगे ना कि वीडियो भेज दो। जब इनके पास वीडियो ही नहीं है तो आगे कैसे चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो जब जाना कि प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट एबल टू, like you said, package themselves or showcase themselves. Right. The first thing I saw was the need of a digital asset, which is a video. And before that, to create something original, if they have to be considered as a musician, a creator, and I want the global world to come to them, they have to create something new, something of their own. वो कह सके हमने बनाया है। Right. कवर सॉन्ग्स गाने में ओरिजिनलिटी नहीं है। हाँ, कवर सॉन्ग तो सब गा रहे हैं, मगर उन्होंने क्या बनाया, उनका क्या हुनर है, जो लिरिसिस्ट है उसने क्या नया बनाया, जो कंपोजर अरेंजर है उसने क्या किया, right. जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उन्होंने क्या न्यू किया, उसके लिए टाइम चाहिए। हाँ, अब वो रोटी कपड़ा मकान में फंसे रहेंगे तो फिर वो क्रिएशन में कहाँ जाएंगे, म्यूजिशियन कब बन पाएंगे। तो फर्स्ट 5 सॉन्ग्स हमने सिर्फ बोला कि जैसे गुरुजी भी कहते हैं ना कि जूते जहाँ हैं वहां दिमाग रख के आओ और फिर काम करो। मैंने भी उनको कहा था अब अपना वरी बाहर रखो, मैंने I'll try to help you with this as much as possible, but concentrate on your future. Come, let's do it together. I will help produce it. I will put it out. I will get you a composer to work with you. But now concentrate. Give your all to your new creation. इससे डिजिटल एसेट बनेगा। ये होप था हमारा। मेरे एक with my experience, I felt like this was the best thing I could do. And then, to your point, then I started singing, नहीं, that is not enough. Digital asset बना तो लिया, इनको और हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तो फिर मैंने जब जाना कि हमारे इंडिया में 100 से भी ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स है, साउंड्स है, right. मगर मैं I couldn't even से कि मेरे को 3 या 4 मुझे आते थे। मुझे तबला, हारमोनियम, सितार, शहनाई। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज की डेट में जो 90s की जनरेशन है या फिर जेनजीज भी हमारे हैं, तो उनको भी मेन चीजें इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होगा, हारमोनियम या सितार या फिर तबला, ढोलक, इससे ज्यादा तो नहीं मालूम। नहीं, मैंने कभी अलगोजा, रावण हत्ता, ये तो मैं भी खुद आपके उससे म्यूजिक, आपका प्रोडक्ट जो आपका चैनल है राय घराना, उसमें जब मैंने आपके सारे सॉन्ग्स देखे
तब मुझे समझ में आया कि वाओ यार, इतनी प्यारी चीज भी थी जो लोग दिखाते ही नहीं थे, इनको छुपा लिया जाता था। पहले के गानों में भी कहीं कहीं पे यूज होता था, बट वो छुप गया, वो बिल्कुल एकदम वहां तक नहीं आया। तो जब मैंने जाना कि इतने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं और इतनी फोकलोर स्टोरीज हैं, हाँ, तो हमने शुरुआत की राजस्थान से। वो भी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि हमने 5 गाने बना दिए, वर्ड ऑफ माउथ बढ़ गया कि देखो कितने अच्छे हमारा वीडियो एसेट बना है। किसने बनाया? शिफाली जी ने। तो वो आ गए हमारे पास। राजस्थान के कुछ लांगा फैमिली के आर्टिस्ट थे जो आगा खान फाउंडेशन इन दिल्ली में काम करते थे। उनका कोई चेंज ऑफ ऑफिस हुआ तो उन्होंने कहा कि मैम मेरे लिए भी बनाइए। मैंने कहा राजस्थान के लिए मैं क्या बनाऊं, राजस्थान तो ऑलरेडी फेमस है, सब जानते हैं, लाइव इवेंट भी करते हैं काफी सारे। राजस्थान तो का म्यूजिक तो सब पसंद करते हैं, तो मैं आपके लिए ऐसा क्या करूं जो आपने नहीं किया हुआ। और एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो रफीक भाई थे, वो तो उन्होंने तो आई थिंक कोक स्टूडियो में भी काम किया हुआ था। तो मैंने कहा मैं आपके लिए क्या करूंगी, वो आपको करना चाहिए मेरे लिए, मेरे आर्टिस्ट के लिए। सही बात। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, आप वो कर सकती है कि आप हमें मंच पे ला सकती हैं। एंड आई रियलाइज्ड आई एम नॉट गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट। वो टैलेंटेड हैं, आई एम गिविंग द प्लेटफॉर्म so they can see themselves as a musician. There is a very minute difference है। So रफीक भाई आए हमारे पास, मैंने जब उनसे बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप हमें एक वीडियो एसेट बना के दीजिए ताकि हम अपने शोज बुक कर पाए, शो रील जैसा बनाए। तो मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा, मैंने कहा शोरील तो बन जाएगी, आप मुझे ना राजस्थान के इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस कीजिए, आप ऐसे कीजिए। वो मेरे पास आए थे जॉब लेने। मैंने कहा मेरे पास जॉब तो नहीं है, बट मेरे पास आई एम थिंकिंग ऑफ एन आइडिया दैट हाउ अबाउट वी इंट्रोड्यूस एक गाने में वी इंट्रोड्यूस द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राजस्थान। राइट। तो उनको भी लगा कि ठीक है करते। तो एक ग्लिमर ऑफ होप थी मेरे में कि, और एक क्यूरियोसिटी थी कि आई वांट टू नो कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं राजस्थान के। तो वो 25 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को और गाने वालों को यहाँ लेके आए। ठीक है। उन 25 में से हमने 10 चुने। और मैंने नहीं चुने, आई गॉटन अ कंपोजर हु हैज नॉलेज एंड हु कैन फिगर आउट कि यू नो हाउ दे ब्लेंड टुगेदर। राइट। एंड फिर उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे क्या। देन आई आस्क्ड देम टेल मी अबाउट योर फोकलोर स्टोरीज। हाँ, जैसे राजस्थान इज नोन फॉर द लॉन्गिंग, कमिंग होम, जैसे केसरिया बालम है। ये सुना था मैंने, केसरिया बालम। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस और फोकलोर स्टोरीज, हर एक स्टेट की अलग कहानी है। ओके। राजस्थान में जैसे मैंने बताया कि वो हमारे पास आए, फिर हमने उनसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और वोकलिस्ट से ढूंढे। फिर उन्होंने बोला कि हम क्या बनाए। तो हमने बोला कि आप ही कहानी सुनाएंगे। आप मुझे बताइए आपके कौन से ऐसे गाने हैं जो पहले जमाने में या आपके दादा परदादा या हेरिटेज मिलांगा फैमिली में चलते हैं। तो उन्होंने हमारे 10 गाने हमको बताए। तो मैंने पिक किया जलालो बिलालो। जलालो बिलालो। तो हमारा बहुत इन्फेमस सॉन्ग है जलालो बिलालो, हमारा पहला रिदमिक रूट्स राजस्थान का गाना। फर्स्ट गाना यही फर्स्ट स्टेट वाइज गाना बनाया था वो राजस्थान था। मैंने आपके सारे गानों के ना टाइटल देखे। हाँ। बहुत ही मतलब एक यूनिक टाइटल है। मतलब एक ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई भी शब्द को मैं टाइटल को पढ़ रहा हूँ आपके सॉन्ग्स जो आपने रिलीज किए हैं, एकदम दिल को ना एकदम अलग ही छू जाता है, कुछ अलग ही कहानी दिखती है उसमें। That's because India is full of diversity. हर एक स्टेट की कहानी है, हर एक का एक नया फ्लेवर है, फोकलोर स्टोरी है। तो आप बर्ड्स आई व्यू से नहीं देख सकते कि इंडिया है तो मैं पहले कॉन्सेप्ट चूज करूंगा या करूंगी एंड देन हम जाएंगे। नहीं, यू हैव टू सरेंडर टू द सॉइल। मुझे लगता है कि आप पूरे 28 स्टेट्स जितने भी हैं, हाँ, पूरा का पूरा इंडिया का कल्चर उसमें गानों में ही दिखा दोगे, मतलब हाँ, बता दोगे कि हाँ भाई हमारा इंडिया कैसा है। दैट इज द होल पॉइंट कि वी वांट टू शो डाइवर्सिटी, बट यूनिटी क्या है कि हमारी सॉइल में फर्क है, सोल एक ही है। हाँ, तो सॉइल हम जगह जाते हैं तो उनकी कहानी, उनके रूट्स, जैसे राजस्थान इट्स अबाउट
instrument like मोरचंग हो गया, उसकी twang of the मोरचंग, the deep sound of the babang, the strings of the sarangi, इतने सुंदर साउंड करता है. delicate instrument to the big ढोलक. Right. आप केरला जाएंगे, अगर केरला की बात करें तो वहाँ पर इकाड़ा, मंडलम, चेंदा. मैम ये मतलब गाने को खुद गाते भी हैं या फिर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. ठीक है. और जैसे हमने आरुणमुला गए. आरुणमुला एक एरिया है जहाँ पर बोट रेसिंग एंड ओणम फेस्टिवल होती है. वो गाना गाते हैं, कृष्ण सुदामा की स्टोरी सुनाते हैं. जब एक साथ रो करते हैं, तो हमने आरुणमुला का फ्लेवर, उनका बोट रेस के फोकलोर स्टोरी, एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भद्रा जी हैं, उनके साथ कंबाइन की विद द बैकड्रॉप ऑफ सो मेनी इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ के हैं. तो आइडिया इज टू ब्रिंग समथिंग यूनिक, कंबाइनिंग फ्रॉम द सॉइल. इंस्ट्रूमेंट्स, फोकलोर स्टोरी, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट, उसको कंबाइन करने का प्रोसेस इज व्हाट वी आर डूइंग. सो इस तरह होता है. लाइक व्हेन जैसे आपने कहा आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, हर एक स्टेट की अलग है. सबसे पहले जो शुरुआत है, हमारा प्रोसेस है कि मुझे जो 8 गानों के बाद जो मैंने अब एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस किया. एक बार आपका वो चैनल खोल के वो गाने के टाइटल्स पढ़ना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि भाई आपने बनाया क्या क्या है. राहे घराना, सबसे पहले नाम आपका ही आ रहा है इसमें. जैसे आपने सुकून बनाया, तो ये भी स्टेट का ही नहीं, पहले जो मैंने बोला था, पहले 5 गाने वो मैंने 5 तत्व में बनाए थे. हाँ, तो मैं एक ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ गाइज, ये राहे घराना करके एक यूट्यूब चैनल है मैम का, जो मैम प्रोड्यूस करती हैं. इनकी जो क्रिएटिविटी, इनकी जो सॉन्ग्स हैं, वो एक अलग ही थीम पे बने हुए हैं. जब आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा. जैसे कि सबसे पहला गाना मेरे ख्याल से सुकून. हाँ जी. क्या थीम थी इसकी, क्या मतलब मेन थिंग था? जब हमने फर्स्ट 5 सॉन्ग्स बनाए थे तो मैंने नाम रखे थे सुकून, जुस्तजू, रूबरू. हाँ, मतलब एक चीज की, मतलब पहले आपने बनाया सुकून, जुस्तजू, प्रीत, रूबरू, खूबसूरत, दास्ताएं, जोश, वो इवेंट है. जलालो बिलालो. हाँ जी, ये राजस्थान है. ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्टेट. हाँ. यहाँ से आपने कुछ यूनिक किया कि भाई यहाँ से अब हम पहले 5 गानों में जो हम आर्टिस्ट से मिले थे, उनको हमने ग्रुप्स में डाला था उनके हुनर के हिसाब से. तो मैम अभी वहीं पे पहुंचते हैं. सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जो 8 गाने आपने बनाए और ये जो टाइटल्स आपने रखे, क्या चीज माइंड में, मतलब लाइक कैसे क्रिएट किया और क्या? राजस्थान से शुरुआत करते हैं. जैसे मैंने कहा, उनके जो हम आर्टिस्ट से ही पूछते हैं, या हम जब रिसर्च करते हैं तो वहीं पे जाते हैं कि उनकी क्या कहानी है. तो अगर जलालो बिलालो वाज चोजन फ्रॉम द आर्टिस्ट कि मुझे बताइए आपके खजाने में क्या है, इस खजाने में से हमने एक खजाना निकाला, चूज किया. किस बेसिस पे चूज किया कि कौन सी ऐसी कहानी है जो यूनिवर्सली सुनाई जा सके. अब जलालो बिलालो का मतलब है अब वुमन इन लव एंड वुमेन्स लॉन्गिंग इन लव. मतलब कि जब उनका हस्बैंड या उनका लवर शहर से बाहर चला, चाहे वो वॉर पे है, काम पे है, जब वो वापस आने वाला होता है, तो वो किस तरह उसकी लॉन्गिंग को एक्सप्रेस करता है. So the Jalalo Bilalo is a very beautiful, that is a very universal language. प्यार is a universal language. किसी के लिए वेट करना is universal language. और किसी के लिए सजना सवरना सब जानते हैं. But this is the culture is so deep rooted in Rajasthan. है ना? The longing, the coming home is a very deep rooted concept in Rajasthan. तो हमने वहाँ से जलालो बिलालो रखा. फिर दूसरा गाना जब हमने बनाया कांजी कहाँ का था? उड़ीसा. अच्छा, उड़ीसा का. कांजी का क्या मतलब है? कांजी एक डिश है जो राइस, जब वहाँ इतना जब गर्मी होती है तो वो एक राइस डिश खाते हैं, और वो राइस डिश कांजी कहते हैं. ठीक है. थ्रू कांजी वी शेयर्ड अ स्टोरी कि एक कॉमन चीज इस कम्युनिटी को, जो एक कम्युनिटी है जिसमें एक पंडित जी हैं, एक मिल्कमैन है, एक बार्बर है, एक आर्टिस्ट है, उस एक आयरन मैन है, उन सबको जोड़ने वाली एक चीज है कांजी.
ओके। हाँ, तो हमने एक कांजी की ट्रैवल लॉग बनाया कि कांजी कहाँ कहाँ जा रही है। हम एक उड़ीसा में बहुत कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में गए, वहां पर उनके आर्टिस्ट से काम किया। सर्वेश्वर भोई उनके टीचर भी हैं, म्यूजिक टीचर भी हैं, और वो गाना भी गाते हैं। उनको हमने उनके साथ गाना बनाया, उनके साथ जो भी वहां पर रहने वाले आर्टिस्ट है उनके साथ गाना बनाया। कला हांडी का मतलब है कला की हांडी। ओके। काला हांडी मतलब कला की हांडी का नाम तो सुना है। हाँ, वो वहाँ ये उड़ीसा में है। और वहां पर हमने ये कहानियां वहाँ की है। कांजी वहाँ की डिश है। हमने उन्हीं के फोकलोर को, जो 100 साल पुराना फोकलोर है, उसको रिवाइव कर दिया उन्हीं के साथ। हाँ, तो पंजाब में छल्ला मुड़ के आया। छल्ला मुड़ के आया। हाँ, तो छल्ला तो है, आपने कितने सारे गाना। तो छल्ला तो मैम जैसे किसी से प्यार हो जाता है तो वो उसको छल्ला बोलते हैं। छल्ला को वॉन्डरर जब हम पुराने गाने सुनते हैं तो छल्ला वाज अ वॉन्डरर। छल्ला तो बहुत गानों में आया है कि छल्ला मुड़ के। हाँ, तो छल्ला मुड़ के आया हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने उसको उस कहानी में ये नया अंदाज डाला कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग कनाडा में हैं, पंजाब के लोग कनाडा में कहीं और सेटल्ड हैं, और अब हम जो उनके बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं, फिर वो फैमिली थोड़ा दूर हो जाती है। राइट। उस गाने के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक फादर एंड सन की कहानी हमने सुनाई कि जब कोई दूर है, वो स्ट्रगल, बच्चा भी स्ट्रगल कर रहा है और माँ बाप भी सोच रहे हैं कि कब आएगा वापस, हम उसकी इंतजार में, मगर वो कहते नहीं है। दे आर लॉन्गिंग फॉर ईच अदर, वो कहते नहीं, क्योंकि वो जहाँ है खुश रहे। हाँ, वो आगे बढ़ रहा है, हम बढ़ाते रहे। और बच्चा भी नहीं कहता कि मैं एक रोटी के लिए तरस जाता हूँ, एक हक के लिए तरस जाता हूँ। तो वो वहाँ की कहानी है। हमने उन्हीं के आर्टिस्ट से, उन्हीं के लिरिसिस्ट से, उन्हीं के यूथ को लेके आए, उन्होंने ये कहानी सुनाई। They built a कहानी on top of what was already there in छल्ला। उसके बाद हम केरला गए, तो मैंने आपको कहा ओनम फेस्टिवल की हमने बात करी। वहाँ का नाम, हमने वहाँ का सॉन्ग का नाम रखा तूड़ा। क्या? तूड़ा? THUZA। तूड़ा। हाँ, ओके। और तूरा उनके एक अंदाज है बोलने का जो मेरे को भी नहीं आ रहा है, बट तूरा का मतलब है इन रोइंग इन यूनियन, एक साथ, इन सिंक। हाँ, तो वो आरनमुला के आर्टिस्ट के साथ हमने जब काम किया, हमने आरनमुला ये कोई आर्टिस्ट है या क्या है? आरनमुला एक जगह का नाम है। ओके। हाँ, एक जगह के नाम है जो केरला में। और वहाँ पर बोट रेसिंग ओनम फेस्टिवल में होती है। और वहाँ पर जब वो ओनम फेस्टिवल में होती है तो वो गाना गाते हैं ऐसे। ओके। स्नेक बोट होती है उनकी, वहाँ आपने देखा होगा। हाँ, बड़ी स्नेक बोट होती है, 100 लोग होते हैं उसमें, वो रोग करते हैं। तो ये हमने वहां से सीखा। फिर हमने वहां से इसको इनकॉर्पोरेट किया। फिर हम कश्मीर में गए। हाँ। कश्मीर में हम जब गए, अभी पहलगाम इंसिडेंट के बाद, उस ट्रेजेडी के बाद, हम अभी श्रीनगर में लास्ट ईयर गए। और हमने गाना बनाया बपारे खान। बपारे खान का मतलब है बी माई गेस्ट। बी माई गेस्ट। ओके। तो कश्मीर के लिए तो और इससे अच्छी क्या चीज होगी, इतनी सुंदर जगह है हमारी हिंदुस्तान की। तो वो इतना ब्यूटीफुल गाना था। अगेन फोकलोर है, उसको रिवाइव किया, उसमें ऐड किया। उन्हीं के नेटिव मास्टर्स के साथ काम किया, गुलजार गनाई साहब के साथ काम किया। और नए कंपोजर सोहेब ने काम किया। और हरियाणा गए तो नाम था तेरी चोटी। ओके। तो उनका जो प्लाट होती ना, वो क्यों बनाया हमने कि हरियाणा में कंपोजर का मनदीप जी हैं जो बॉम्बे से हैं, हमने बात करी कि हम हरियाणा में क्या बनाए जो जो बहुत एनहांस करे, पुराने से पुराना हो। सो वी ऑल, लाइक आई सेड, वी ऑलवेज चूज डिग्निटी, राइट। सो वहां पर हमने देखा कि ऐसा कोई लेटली गाना नहीं बना है जिसमें the girl or the lover is getting celebrated and beauty की बात हो रही है उसकी। Okay. It's always थोड़ा सा वो स्टेज शोज के हिसाब से वो थोड़ा डिफरेंट जॉनरा में चला जाता है इन हरियाणा। Right. तो we wanted to create something कि how do we do a song जिसमें हम
एक ब्यूटीफुल लिरिक्स के साथ गाने को बनाए, टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ अ वुमन, द इनोसेंस ऑफ अ गर्ल इन लव. तो तेरी चोटी वाज लाइक हाउ इन चलती फिरती दुनिया में तेरी चोटी लहरा देती हो, मतलब कि योर चोटी इज सॉर्ट ऑफ लहराती है एंड वी आर फॉलोइंग यू. Okay. But not in a stockish way, in a beautiful, celebrating way. So I love that हम जहाँ जाते हैं हम उसी हिसाब से, यूपी में हमने माया बनाई. हाँ, माया तो मेरे ख्याल से अभी रिलीज हुआ है आपका. हाँ, निर्गुण सूफी है वो. Okay. So वो भी एक नया सॉन्ग लिरिसिस्ट ने लिखा है. तो मैम यूपी तो बहुत बड़ा है, उसमें तो फिर बहुत सारा कल्चर आ जाता है, तो एक ही कल्चर को कैसे यू हैव टू पिक अ लेन. जब ये नहीं कि ये सिर्फ हमने ये नहीं बोला कि हम एक गाने से पूरा केरला ध्यान देंगे, एक गाने से शुरुआत की है. तो एक गाने से शुरुआत किया है. तो निर्गुण सूफी इज अ ब्यूटीफुल जॉनरा. उसमें हमने इल्यूजन की बात की है कि माया, सबको पता है माया क्या होती है, वो इल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं हम. जिससे कोई बच ही नहीं पाया, किसी से कोई बच नहीं पाया, भगवान भी नहीं बच पाए माया से. लाइक द थिंग इज कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू टेल इन दिस स्टोरी? वी आर ट्राइंग टू से दैट माया तो है, इम्पोर्टेंट भी है, पैसा, फेम, आइडेंटिटी, ये सब इम्पोर्टेंट है, पर उसमें फंसना नहीं चाहिए, राइट? उससे हाँ, मतलब यू वेलकम, बट उसमें स्टे मत करो, राइट? सी यू नीड, अगर मैंने ये राय घराना खुला है या राय घराना की शुरुआत की है, राय घराना की मिशन में चल रही हूँ, उसके लिए माया चाहिए ना. उसके लिए माया का मतलब यू नीड टू हैव रिसोर्सेज, फॉर रिसोर्सेज यू नीड टू हैव फंडिंग, राइट? हाँ, मगर मैंने आपको पहले ही कहा, राय घराना एक बैलेंस शीट के साथ, एक बिजनेस प्लान के साथ शुरुआत नहीं हुई. वो एक हार्ट से शुरुआत हुई, एक इंटेंशन से शुरुआत हुई थी. बट अगर मैं इंटेंशन पे फोकस रखूंगी, माया आएगी जाएगी, यूज होगी, यूटिलाइज होगी. मगर अगर मैं बिजनेस प्लान में शुरुआत करती इसकी, तो मैं फिर उस हिसाब और किताब में लग जाती. इसका कितना, जैसे आपने कहा, फिर वो क्रिएट नहीं हो पाती चीजें जो आप क्रिएट, क्योंकि फिर ट्रेंड में रह जाते. फिर हम जो चल रहा है उसी को चलाते, नया एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते, राइट? तो उसके प्लस एंड माइनसेस हैं. ये नहीं कि ये जरूरी नहीं है, माया भी जरूरी है, मगर उसके जाल में फंसना थोड़ा सा तकलीफ देता है. हाँ, माया में फंसे तो फिर इसका मतलब जो जिस चीज पे हम वर्क कर रहे हैं वो फिर वो नहीं होगी, फिर माया कहीं और मोड़ सकती है इंसान को. और हमारा अभी जो तमिलनाडु का गाना हुआ है, कोटुटुम पराई एक इंस्ट्रूमेंट है. और इसका वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग है. इसका भी है, तो लेट द पराई इंस्ट्रूमेंट रीसाउंड, बजता जाए. उसके लिरिक्स ही बहुत ब्यूटीफुल. इट्स अबाउट यूनिटी. इट्स अबाउट लाइक हाउ अ किंग शुड बी फॉर इट्स कम्युनिटी, where there is no hunger, there is no famine, there is no caste and creed, everybody is together. So अब हमने हर एक सॉन्ग का हम कैप्शंस रखते हैं इंग्लिश और हिंदी में, ताकि आपको मीनिंग पता भी चले, बिकॉज कॉमन लैंग्वेजेस हमारे इंग्लिश है. तो सबको इंग्लिश में ट्रांसलेशन देते हैं कि गाने का मतलब से आप अटैच हो, मतलब तो उसी से तो हमारी कहानियां सुनाई देंगी. तो हमने हर एक का जो टाइटल है, इट्स बेस्ड ऑन द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, व्हाई द सॉन्ग एग्जिस्ट, वी ब्रिंगिंग इट आउट. एंड हर एक की लिरिक्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द लिरिक्स दैट आर बिहाइंड द मीनिंग, बिहाइंड द लिरिक्स. यस. तो मैम लिरिक्स भी पुराने ही थे और कुछ इंस्ट्रूमेंट और हाँ जी. सो जैसे जिलालो बिलालो इज अ फोकलोर, पुराना है, हमने उसके ऊपर कुछ और नया लिखा नहीं. मगर छल्ला एक पुराना है, मगर हम इसके ऊपर और एनहांस किया, ऐड पैराग्राफ्स ऐड कर दिए. और जैसे कोटुटुम पराई बिल्कुल नया सॉन्ग है. जैसे माया है, बिल्कुल नया सॉन्ग. तो वी आर वर्किंग विद, इससे क्या है, लिरिसिस्ट भी ज्वाइन होंगे, जो नए 20 और 30 साल के जो लिरिसिस्ट हैं, उनको लेके आ रहे हैं. हो सकता है कि अभी भी बहुत कुछ छुपे हुए हों. हाँ जी, बहुत है. और जब आपके चैनल को देखेंगे, राय घराना को देखेंगे, तो प्लीज आए और वो फिर आपको कांटेक्ट करेंगे और वो उनको प्राउड फील होगा कि वाओ, चलो कोई तो इंसान. मैं कह रही हूँ कि आई एम नॉट सेइंग दैट वी हैव डन इट ऑल और वी हैव डन द रिसर्च. पूरी हमने जितनी हमारी क्षमता थी, जितनी हमारी रीच थी, जितने हमारे साथ लोग जुड़े, इतना हमने स्टेप लिया. वाओ. तो आई बिलीव इन एक्शन. आई बिलीव कि
अगर इंटेंशन है तो आगे बढ़िए, राइट टाइमिंग, इतना ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है, आप शुरुआत कीजिए। ये शुरुआत भी बहुत अच्छी की आपने कि जब इंसान शुरुआत करता है देन पीछे से समझ में आता है कि भाई अब कुछ और भी आ सकता है। हाँ जी, दैट्स ट्रू। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। दैट्स ट्रू। अगर आपने ये शुरुआत की है, न्यूयॉर्क में रह के कुछ चीजें देखी, कुछ समझी, और वहां से फिर आप आए। हाँ जी। और लॉकडाउन में चीजें स्टार्ट हुई। हाँ जी, लॉकडाउन लगा तो हमें दिखा कि भाई हमारे पास क्या है, और जब हमने उनको बारीकी से देखा तो वो कुछ क्रिएट हो गया। हाँ जी। और ये जो क्रिएट हुआ है ये उनकी आत्मा ही होंगी जिन बेचारों की, जो अच्छा जब पहली बार किसी से आप मिले होंगे जो मतलब बहुत पुराना आर्टिस्ट होगा, हाँ, जब आपने उनको समझाया तो उनकी फीलिंग कैसी थी, मैं वो जानना चाहता हूँ। आई मीन इट ऑलवेज गिव्स अस चिल्स। मैं आपको बताती हूँ कि हमारा पहला जब गाना जलालो पिलालो था, उसमें जैसे मैंने कहा 13 आर्टिस्ट थे, उसमें से 10 राजस्थान के थे, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट। उनमें से एक नाम मुझे याद है, अहमद जी, वो 70 साल के होंगे। वो घड़े में फूक मार के साउंड निकालते थे। घड़े में फूक मार के साउंड निकालते थे। हाँ, that was part of the song. If you see जलालो बिलालो, you will see a man playing that घड़ा as an instrument. Okay. So fascinating कि घड़े से वो साउंड निकालते थे। And that is part of the folklore. That is part of folk instruments. Okay. तो जब वो यहाँ पर शूटिंग किया, यहाँ पर हमने जब वो शूट कर रहे थे, मैंने आसपास उनके रोजेस लगाए हुए थे, उनको अच्छे से सजाया हुआ था, तो वो इतने खुश थे। दैट ग्लिमर ऑफ होप जो उनकी आंख में दिख रही थी, मुझे आंखों में दिख रही थी, कि अभी भी वो इतने तरोताजा अपने क्राफ्ट के लिए, इतने एक्साइटेड, एंड अभी भी वो इतना उनमें था कि ये मेरा काम नहीं है, मैं एक लेगेसी का पार्ट हूँ। वो भी मेरे को दिखाई दे रहा था। और जब मैंने एक गाना बनाया तो उन्होंने मुझे कहा, हुकुम, कि आज मुझे ना पहचान मिली है। वाह। तो जब उन्होंने मुझे कहा तो यू गेट टेरी आइड, यू जस्ट फील लाइक ओह माय गॉड, मैंने क्या किया है, सिर्फ एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी पता भी नहीं अंजाम क्या है, पर उन्होंने मुझे कहा मैं इतने सालों से ये क्राफ्ट ये साउंड निकाल रहा हूँ, इसको डिजाइन कर रहा हूँ, मगर आज मुझे पहचान मिली है, आज मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ पहचान मिली है। तभी मैं कहती हूँ कि वी आर नॉट गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट, we are giving them a platform so they can see themselves as a musician, and that is very very powerful for me, very impactful for me. और वो उनके दिल से भी वो एक आवाज निकली। उन्होंने मुझे बोला ये तो ऐसे बहुत होता है। जैसे अगर हम गुलजार साहब की बात करें, जब हम कश्मीर में थे अभी, तो उन्होंने कहा कि बॉम्बे और दिल्ली की टीम आई है कश्मीर के आर्टिस्ट के साथ काम करने, मगर जिसके पास है ये खजाना वो क्यों नहीं कर रहे आगे। तो कि हम तो यही अपने कश्मीर में बैठे हैं, मगर हमें कोई ये देख नहीं रहा है, या हमें इतना सॉर्ट ऑफ बुलाया नहीं जा रहा है। मगर आप यहाँ आई हैं, आप ये कर रही हैं, और हम कौन होते हैं उनको एक दर्जा देने के लिए। दे आर ऑलरेडी सो अबंडेंट, वो ऑलरेडी वहाँ के रीजनल मास्टर हैं, ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, मगर फिर भी उनका कहना कि they are touched that we have come. It's amazing. That is my biggest आशीर्वाद. Wow. I feel like that blessing is important because जैसे आप यहाँ आए हैं, a lot of people say यहाँ की इस जगह की रूह है। मैम बहुत पॉजिटिव ऑरा बनाया हुआ है आपने, जैसे ये ना फर्नीचर और वॉलपेपर से नहीं है, यहाँ पर बहुत आर्टिस्ट आते हैं जो म्यूजिशियंस हैं, ये घर उनके लिए बना है। तो आई फील दैट वो जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है और इमर्जिंग टैलेंट भी। अभी मुझे फोन आया, मेरे हरियाणा के एक प्रदीप जी हैं जो उन्होंने हमारा स्टेज डिजाइन किया था फॉर द हरियाणा का गाना तेरी चोटी। उन्होंने मुझे फोन किया, मैम व्हेन आर वी डूइंग द नेक्स्ट सॉन्ग, वी वांट टू डू मोर। या मुझे मेरे मेंबर ऑफ आवर टीम विल कॉल एंड से कि I'm very proud of being part of this initiative, and I'm proud of you. Yeah. And I'm so glad I'm part of this. ये कहानियां, चाहे वो emerging talent है, चाहे वो traditional artist है, right, चाहे वो team member है, चाहे वो behind the scenes काम कर रहा है, जब उनकी ऐसी फीलिंग आती है ना, that resonance is beautiful. मतलब
ऑब्वियसली आज तक उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट बजाया, सब कुछ पीछे ही रहा या फिर यहाँ इवेंट किए होंगे अपने जमाने में जी, बट आज के जमाने में भी उनको वो चीज और वो फेस वैल्यू मिल रही है। ये आप दैट इज, मैं उसका दावा नहीं कर सकती कि ये इंस्ट्रूमेंट जो हम दिखा रहे हैं आपने किसी कंपोजर ने या किसी आर्टिस्ट ने यूज नहीं किए, हम बस ये दिखा रहे हैं कि वो प्लेबैक में नहीं दिख रहे, प्लेबैक में नहीं दिख रहे, वो जो बजा रहे हैं वो ही दिख रहे हैं। नहीं यूज तो ऑब्वियसली किया है बट जिन्होंने किया है वो नहीं दिख रहा। सो आइडिया इज दैट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट को की रूम में जान भर रहा है उसको दिखाना बड़ा जरूरी, दिखाना इम्पोर्टेंट है। And I'll tell you one more story about जैसे extinct कह रहे हैं ना कि हम जैसे कह रहे हैं हमें खुद नहीं पता कितने इंस्ट्रूमेंट है बाय द वे, हमने देखा है कि 100 से ऊपर हैं और ये इनमें से कितने इंस्ट्रूमेंट्स हम उसको फीचर कर पाए ये भी नहीं पता। हम एज वी आर ग्रोइंग एज वी आर गोइंग को डिस्कवर करते हैं। एक लिस्ट में हमने पढ़ा था, यूनेस्को की लिस्ट है, संगीत नाटक अकेडमी एक लिस्ट बनाती है जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है पर स्टेट की वो अब एक्सटिंक्ट हो गए या बहुत कम बज रहे हैं या यूज हो रहे हैं और उनको बजाने वाले भी बहुत कम हैं। जैसे कमाइचा हो गया राजस्थान का, पैना हो गया मणिपुर का, यार्ड भी था YAZH, यार्ड भी था फ्रॉम तमिलनाडु। इट्स अ हार्प लाइक इंस्ट्रूमेंट। ओके अब मजे की बात ये सुनिए कि मैं जैसे मैंने बोला हार्मोनिक कलेक्टिव के लिए मैं रिसर्च कर रही थी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट एंड कौन सी एम्ब्रॉयडरी बिलोंग्स टू तमिलनाडु जो बहुत रेयर है या बहुत पुरानी है या उनकी रूरल है। तो थोड़ा एम्ब्रॉयडरी और मैंने देखा यार्ड अपने रिसर्च में कि एक इंस्ट्रूमेंट है यार्ड। तो मैंने बोला हाँ ये बहुत सॉन्ड लाइक हार्प लाइक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ब्यूटीफुल। कभी मैंने देखा नहीं, हमने सिर्फ गूगल में सर्च किया, हमने उसको जो मोर के जैसा वो मैंने भी पढ़ा, उसको देखा। हाँ, वी गॉट वेरी फैसिनेटेड कि हार्प भी है हमारे सभ्यता में, तो वेरी नाइस हमने बना लिया। और फिर जब मैंने तमिलनाडु के लिए अपने कंपोजर से, गाने में तो मेरे ख्याल से यूज भी किया है। वही मैं कह रही थी कैसे हुआ, हमने वो फ्रेम अपने आप बनाया रिसर्च करके। फिर जब मैंने अपनी कंपोजर ऋत्विक श्री कुमार हैं उनसे बात करी कि हम किस तरह का तमिलनाडु सॉन्ग बनाए और कौन सी बात आगे रखे, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को आगे ले आए। तो उन्होंने कहा कि मैंने गया हूँ एक इंस्ट्रूमेंट ढूंढा मैंने, यार्ड। मैंने कहा आर यू सीरियस, मैंने तो यार्ड बनाया हुआ है अपने फ्रेम में। सो उसने अपनी तरफ से रिसर्च करी, उस आर्टिस्ट तक पहुंच गए जिन्होंने उसको इवेंट किया है, तरुण सीकर, जो गिटार बजाते थे, वो आर्किटेक्ट है मगर गिटार बजाते थे, मगर उन्होंने सोचा कि अब मैं गिटार नहीं, मैं अपना हिंदुस्तान का एक इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा। तो उन्होंने यार्ड को रीइन्वेंट किया, अब वो बजा रहे हैं। और मजे की बात है कि वो हमारे तमिलनाडु कोटटम पराई गाने में बजा रहे हैं और मैंने देखा भी है वो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएशन, इज दैट इफ यू मैनिफेस्ट, वी डोंट नो हाउ। जब बनाया था तो पता नहीं था कैसे मिलेगा, लेकिन आपने तो ऑलरेडी फ्रेम में बना ही लिया था ना उसको, और वो मैनिफेस्ट ही हो गया क्योंकि आपने शिद्दत से बनाया होगा जी। और इतना एक्साइटमेंट था कि वाओ ये भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, और वो साक्षात आपने देख भी लिया, प्लस आपके गाने में यूज भी हो गया। सो व्हेन वी से कि what we are doing is not only showcasing, so Rai Gharana is not a platform for just traditional artists or instruments. It has become a sort of a playing ground for the young emerging talent. Right? अगर आप कंपोजर है या अरेंजर है या म्यूजिशियन है, so you get to play with these instruments, you get to design with this instrument, you get to create with these instruments. And over time we have realized that we are bringing the youth, the composer, the artist, the vocalist in their 20s and 30s to come and work. So technically it is their innovation that we are bringing forward in Rai Gharana. कुछ भी यूनिक कर सकते हैं। अगर कोई कंपोजर या फिर कोई म्यूजिक डायरेक्टर कुछ नया बनाना चाहता है तो इनके साथ भी, इनको हम डायरेक्टिव ही देते हैं। कंपोजर को जब लेके आते हैं तो हमें बोलते हैं कि आपने पहले इनको सुनना है, रिसर्च करनी है कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से प्रेवलेंट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, अब उनके साथ आपने काम करके एक नया साउंड बनाना है। ऐसे नहीं बोलते कि तमिलनाडु का एक गाना बना दीजिए, हमें तमिलनाडु दिखाना है, ये ब्रीफ नहीं होती है। द ब्रीफ इज फाइंड द फोकलोर स्टोरी एंड द इंस्ट्रूमेंट्स
that are still relevant, prevalent in that state. Okay. The oldest to the newest, and find that first. उनको पहले सुनिए, फिर उनकी कहानी सोचते हैं, फिर आप बनाइए. तो the opposite है. हम इनको जैसे क्या होता है, गाना जब बना दिया मूवी के सेटिंग के साथ बनता है ना, कि ये एनवायरनमेंट है, ये प्लॉट है, इस हिसाब से कहानी बनाई. हमारा प्लॉट बड़ा सिंपल है. हमारा प्लॉट है इंस्ट्रूमेंट्स फर्स्ट, फोकलोर स्टोरी फर्स्ट. हाँ, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की जो क्राफ्ट है उसको दिखाना फर्स्ट, फिर हम उसके ऊपर कौन सा एंगल लेंगे, कैसा उस पर इनोवेशन करेंगे. So, all these songs you can see, it's a living archive of how the modernity is being infused with tradition. Okay. How the young 20, 30-year-olds to 70, 60, 70-year-olds are merging together. Right. And that's the beauty of what we are creating. We're not just creating a sound from a state. We are creating an ecosystem and showcasing giving them a playground to create. Right. तो मैम अभी तो मतलब मेरे ख्याल से कितने स्टेट की है मैम अभी? 8 स्टेट कंप्लीट हो गए, और अभी कितने बाकी हैं? 20 more. And so we have a total of 36 ना, 28 plus 8 unit entries. 8 म्यूजिक जो आपने बनाए, और जितनी भी रिसर्च आपने की है अभी तक इंस्ट्रूमेंट को लेके, या फिर इंस्ट्रूमेंट का जो मतलब जो उसको बजाने वाला है उसको भी आप लेके आ रहे हैं. अपने एक थीम जो आपने बनाई उसमें आपने शुरुआत कर दी, और जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सब आपने ही किया, सेल्फ फंडेड. हाँ जी, सेल्फ किया है. बट इस परंपरा को जो आपने ये परंपरा चलाई है, अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे इंडिया में एक यूनिक चीज लेके आप आ रहे हो. हमारे संस्कृति को जो चीजें हैं उनको आप शो कर रहे हो कि भाई ये भी है. आप वहां मत जाओ, एआई या इन सब पे मत जाओ, अभी ये भी चीजें देखो, इनसे भी बहुत कुछ हो सकता है. See, AI is for me, technology that should sort of help in spreading their knowledge, their craft, make the accessibility faster. आप इनसे मिल सकते हैं AI की वजह से, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं AI की वजह से. बट मैं चाहती हूँ कि AI की वजह से वो कनेक्शन हो, बट AI उनको रिप्लेस ना करे. राइट. बट वो एक उनकी जो इतनी बड़ी जर्नी है वो कम कर सके. बट जर्नी के एंड में द क्रिएटर मीट्स अनदर क्रिएटर, सो दे कैन क्रिएट. ह्यूमन कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट म्यूजिक. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं बनेगा, AI अपने आप बना लेगा, ये सब है, उसके लिए डिफरेंट पॉडकास्ट. बट आई बिलीव दैट आई personally want Rai Gharana to be that platform, to be that lake, जहां पर हम इन सबको ले आए ताकि वो तैर सके, काम कर सके, प्ले कर सके. और मगर ये but we need AI to help the connection come faster and more effective, right, so they can work together. But I would not want AI to replace कि अब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट तो रह नहीं गए, उनके सैंपल से हम बना रहे हैं, उनका ना रियाज, ना एक्सपीरियंस, ना उनकी लिविंग आर्काइव बना रहे हैं. वो मैं नहीं चाहूंगी कभी ऐसा हो. ओरिजिनल तो मैम ओरिजिनल ही होता है, वो AI तो नहीं बना सकता वो चीज की जो. आई एम नॉट डाउटिंग, आई थिंक द वर्ल्ड इज डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड आई एम श्योर दे विल बी. जैसे मैंने कहा, जहाँ फास्ट फैशन है वहाँ स्लो फैशन भी है. फास्ट फैशन का काम अपना है और स्लो फैशन का काम अपना है. हो सकता है कि और भी लोग इस तरह की चीजें बना रहे हो, बट आप भी कनेक्ट नहीं है उनसे और वो भी आपसे कनेक्ट नहीं है. सो आई वुड लव, और वो आपसे जुड़ते हैं तो डेफिनेटली कुछ और भी क्रिएट हो सकता है. व्हाट वी रियली नीड, जैसे अभी क्या है कि हम अपने जैसे अभी हमारा फोकस है विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. विजिबिलिटी तो हमने कर ली अच्छे से, मतलब कि हमने डिजिटल एसेट से शुरुआत कर ली. बिल्कुल. हमने 8 गाने बना लिए, एक्चुअली 17 गाने हमने रिलीज किया हमारे चैनल में. 8 इज फॉर द 8 आर द रिदमिक, अंडर द रिदमिक रूट्स, स्टेट वाइज सॉन्ग्स. वेयर वी फॉल शॉर्ट इज एक्सेसिबिलिटी, मीनिंग जब तक हम आपको फेयर चांस नहीं देंगे देखने का, अब ऑडियंस पे है कि वो कितना रेजोनेट करे. क्रिएशन पार्ट हमने कर लिया, हमें बड़ा मजा भी आया, फुलफिलिंग भी लगा, हमने एक एसेट भी क्रिएट किया. बट आपके साथ जो रेजोनेट कर पाए वो ऑडियंस है. राइट. अब ऑडियंस किस तरह उन्हें मिले,
वो अब मार्केटिंग बजट पे डिपेंडेंट हो गया है, कम्युनिटी पे डिपेंडेंट हो गया है। तो जब तक हमारा क्रिएशन होता है, बिकॉज आई एम सेल्फ फंडेड, मेरे पास मार्केटिंग डॉलर्स नहीं, रुपीज नहीं होते कि मैं बिकॉज आजकल यू नीड अ लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट इन द मार्केटिंग, राइट। सोशल, अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर से बात करें तो उनका भी एक फी है, आप YouTube से बात करें तो एड्स का भी फी है, Spotify पे जाए तो बोले इतने X फॉलोअर्स हो रहे हैं तभी हम आपको प्ले लिस्टिंग देंगे। तो देयर इज जस्ट द हर्डल्स आर मेनी व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिबिलिटी। देयरफॉर आई आस्क एंड प्लीड दैट हमें लाइव एक्सपीरियंसेस में लेके आइए, या अगर आप एग्रीगेटर हैं तो अगर इस मिशन से जुड़ना चाहें तो प्लीज जुड़िए, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि इनका 1,00,000 2,00,000 ऐसे व्यूज बने या जो भी हो। आई एम इंटरेस्टेड है कि उनको फेयर चांस मिले। राइट। आप डिसाइड करना आपको पसंद आया नहीं आया, फोर्सिंग, वी कैन फोर्स यू टू लिसन, बट वो विजिबल ना हो, उसका दुख होता है कि दे, हाउ डू आई मेक श्योर दैट दे आर विजिबल। सो आई वुड नीड हेल्प फ्रॉम ऑन द एक्सेसिबिलिटी पार्ट। राइट। But I'm very sure they are connected because जैसे मैंने कहा, the young talent is coming. जैसे if we are the bridge, Rai Gharana is bridging the tradition and the patron, right? The young generation is already walking and crossing the bridge. हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमको सुन रहे हैं। एक किस्सा सुनाती हूँ मैं। One of the students from IIT frantically messaged me one day saying, Ma'am, Rai Gharana, where is Rai Gharana? It's not available on Apple Music because we are streaming on all platforms. मैंने कहा, how come? It should be there. उस समय मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर शिफ्ट हो रही थी। शफलिंग में एप्पल म्यूजिक 1-2 दिन बंद रहा। Okay. मुझे बड़ा फ्रैंकली फोन आया कि मैम, मैं अपना एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, मेरा एग्जाम चल रहा है, अगर मैं सुनूंगा नहीं, वो मेरा प्रैक्टिस का गाना है। तो मैंने कहा जला लो। वो कहते हाँ। तो मुझे ऐसे फोन कॉल्स आते, तो तभी मुझे ये पता, मुझे ये व्यूज और लाइक्स में नहीं पता चलता है, मुझे कमेंट्स और कॉल्स में पता चलता है। तब पता चलता है कि कौन लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। So when I see an IIT student wanting the song back on the streaming platform, out of all the songs, he wants to listen to Jalalo Bilalo to pass his exam. That gives me a lot of happiness. You know कि wow, we are relevant. They want to get connected to their own roots. उसमें बहुत मजा आता है कि हाँ, we are doing something right. जैसे again IIT student calling me कि हमारा फेस्टिवल है, आप प्लीज राय घराना को लेके आइए। Okay. और तब मुझे लगता है, मुझे हिम्मत मिलती कि मैं लेके जाऊं। हम रह जाते हैं उसमें क्योंकि हमको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, राइट। सो स्पॉन्सरशिप का इशू है। तो if someone is excited about what we are doing, wants to be part of it, right, and if you can help, live experiences will be a very important thing for them. Because when you hear them, we don't get entangled in the streaming numbers. We don't get entangled with all the technology का जो अभी फंस है। जी। अभी हम उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जो डिस्कवरी ऑफ दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स के लिए हमारी मदद करे। हमारे पास ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है, पॉडकास्टर्स आप आए हैं तो शो यू विल कम फॉरवर्ड। वो भी मैं भी ऐसे आ गया क्योंकि हम जब डिस्कस करते हैं, मेरे जितने भी पुराने दोस्त हैं, एक्चुअली मेरा जो चैनल है मैं भी खोज कर रहा हूँ, डिस्कवर कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लाइफ सक्सेस क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है। तो मेरी 3 ही थीम है, लाइफ, सक्सेस एंड ग्रोथ। इन 3 थीम पे मैं अपनी चीजों को रिसर्च कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लोगों को ढूंढ रहा हूँ मैं क्या दिखा सकता हूँ, मतलब है क्या अपने इंडिया के अंदर। पहले मैं अपने इंडिया को ही एक्सप्लोर करूंगा। जी। तो जब हम एक बैठे हुए थे तो एक डिस्कशन हुआ, यार तू ये कर सकता है, क्योंकि एक मैम है सैफ अली खन्ना जो कि बहुत कुछ उन्होंने किया हुआ है, कुछ अलग डिजाइनिंग की हुई है, कुछ अलग क्रिएटिविटी की है, और अभी अलग अलग स्टेट के जो एक नई चीज लेके आ रहे हैं वो मार्केट में। तो मुझे लगा कि यार ये तो एक यूनिक है, यहाँ तो मैं जाऊंगा। तो फिर जब हमने स्टडी की, आपकी पढ़ा, और एक रात तो हमने मतलब पूरा निकल गया हम बातें करते करते।
फिर देन हमने आपको थैंक यू फॉर कमिंग ओवर एंड मेकिंग द कनेक्शन, बिकॉज ये बहुत जरूरी है. सो लाइक आई सेड, इंटेंशन पे बात होनी चाहिए. अगर आपको हमारा इंटेंशन समझ में आ रहा है या रेजोनेट हो रहा है या आपको लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है. हाँ, मुझे तो ये चीजें समझ में आई कि भाई जो चीज आप बना रहे हो वो आने वाली जनरेशन के आप बहुत टाइम तक, क्योंकि ये एक स्टोर हो जाएगा जी चैनल पे. हम चाहते हैं कि हाँ जी, हम चाहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा कल्चर है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, वो हम म्यूजियम में ना देखें, सिर्फ लाइव आर्काइव में देखें, वर्ल्ड क्लास कॉन्सर्ट्स में देखें, हाँ, ओपनिंग एक्ट्स में देखें. उसके लिए हम ये प्रेपरेशन कर रहे हैं ताकि आप सोचिए, लाइक यू नो, I work on the visibility, you work on the accessibility, so they are sustainable, right? There is a long path for sustainable, ताकि वो चलता रहे for the future generation. तो मैम 8 सॉन्ग्स तो आपके कंप्लीट हो गए, अभी 20 स्टेट्स बचे हैं जी, और उन पे भी रिसर्च चल रही होगी जी. तो यहाँ तक तो आपने खुद के दम पे ही खड़ा कर दिया एक पिलर कि राय घराने का भाई ये घर है और यहाँ पे आपका स्वागत है, वेलकम है सभी उन आर्टिस्टों का जो लुप्त हो गए थे या उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में. तो अब आगे की जर्नी के लिए अपने ऑडियंस या फिर उन लोगों से कैसे इस घर को आगे बढ़ाया जाए? बड़ा सिंपल है. आई थिंक दैट दे शुड गेट इन्वॉल्व. जैसे मैंने कहा, the best part of this problem is the solution is also them. The solution is not, we don't have all the answers. The solution is participation. Okay. Solution is responsibility. The solution is sense of pride. जैसे अगर आप CSR कर सकते हैं तो don't see us as a cause. हाँ, जैसे मैंने कहा, we are not distributing food. We may not be able to give one-off education. Okay. What we are doing is creating an ecosystem. Right. Think of us as an incubator. जैसे हम इंस्टीट्यूशन में अगर कोई स्कूल आता है तो 1 से 12 तक हम उनको पढ़ाते हैं. अब आगे उनका क्या हो उनके ऊपर हम उनको प्रिपेयर करते हैं आगे जाने के लिए. वैसे ही हमको उनको प्रिपेयर करना है, डिजिटल एसेट्स बना के, उनके प्रमोशन करके, उनको आगे बढ़ा के, प्रैक्टिस वेन्यूज देके. लेकिन मैम थोड़ी सी तो माया की जरूरत पड़ेगी. अब उन्हीं को बोला, कॉर्पोरेट्स को बोला फॉर देयर CSR दैट if you can find that sort of support, we can find that sort of support, then the creativity will have endless limitless ways to come out. अभी क्या है, हमें सोच के करना पड़ता है. जितना मेरे पास है मैं उसी के साथ कर सकती हूँ. That is why we are making one at a time. और अगर कोई फाइनेंसर की समझ में, अगर आपका ये चीज से समझ में आती है कि हम दोनों चीजें बैलेंस रहे, कि भाई जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं, वो भी वैसा ही दिखाएं जैसा आप चाहती हैं, और इसकी कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स भी स्टार्ट हो जाए ताकि आर्टिस्टों के पास भी एक थोड़ी सी जो अमाउंट है उनका भी घर चलता रहे. देन ये परंपरा भी आगे बढ़ती है. इवेंट्स, डेफिनेटली पीपल हु आर इन इवेंट्स, they know the business of events. They know the जैसे weddings हैं, corporate events हैं, festivals हैं. Invite us. I think the problem lies in, मेरे ख्याल से colleges is the best option है. So, but they also need sponsorship, right? So, what I'm saying is intention. अगर it is not about the money. There is a lot of money. Right. It's about walking side by side and believing in one thing. I believe that this is the path for the future. Where I think that investing in our past tradition is the future for the world's coming generation, right? So that is our belief. We have chosen the craft community and the music community. Right. They can, if you are moved by what we are doing, you can choose any other communities as well. But for us to move forward, we cannot see this as a short change or like instant gratification change. It is a long process. अब जब आप 12वीं, अब 12th क्लास आप 1 साल में नहीं कर सकते ना, कुछ महीने में नहीं कर सकते ना, आपको इतना टाइम लगेगा. वैसे ही ये है. So you have to come with that kind of support. This is important and this will take time to grow. And you cannot come here with a balance sheet. You have to come with a lot of heart. Right. So yes, this is important, but if you come with the thought process कि मैंने इसमें कमाई करनी है, but अगर आप इसमें आए कि ये जरूरी है, ये साज रहे, ये जो उनके साज बजाने वाले हैं, और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए. क्यों? अगर AI की बात ही कर ले
अगर उस AI ने, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इतना कन्वीनियंट बना दिया, इतना फास्टर इफेक्टिव बना दिया, बहुत सारा जो ग्राइंड वर्क है वो ले लिया, तो हमारे पास तो बहुत फ्री स्पेस होगा माइंड में। तो यही मुझे लगता है कि अगर हम को क्रिएशन में लगा दें वो दिमाग, वो फ्री टाइम हम को क्रिएशन में लगा दें, एक साथ खड़े होने का लगा दें, कंपटीशन में नहीं, को क्रिएशन में लगाएं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम चली जाएगी। बिल्कुल। सबसे मुझे लगता है जो यहाँ पर अगर हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी है, उबर फोन करो या ओला फोन करो तो गाड़ी आ जाती है, ब्लिंकिट करो तो खाना आ जाता है, सब कुछ एक स्वाइप लेफ्ट राइट में आपको एक रिलेशनशिप मिल जाता है। अगर इतना कन्वीनियंट बना दिया है फिर भी आप इतनी दुखी हैं, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि एवरीथिंग साउंड्स फेक। किसी के लिए ग्राइंड नहीं कर रहे हो आप, पर्पसफुली किसी आगे नहीं बढ़ रहे हो, इंटेंशन नहीं है। अगर इंटेंशन नहीं है, वो जॉय आपको जार में नहीं मिलेगा, वो जॉय आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं कह सकती हूँ विद माई ओन एक्सपीरियंस, जब आप, जैसे मैं आपको कहा था, खुदी बेखुदी आशिकी, 3 टाइप्स ऑफ लव। खुदी मीन्स अपने आप को इवॉल्व करना। आप सबसे अच्छा पॉडकास्टर बनना चाहते हैं तो आप एक स्ट्रीम ऑफ वर्क करेंगे। मैं राय घराना को आगे करना चाहता हूँ, मैं एक स्ट्रीम ऑफ वर्क कर रही हूँ। बेखुदी, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आई एम स्टैंडिंग विद माई बेस्ट एबिलिटी, माई स्किल सेट एंड विद अनदर पर्सन स्किल एंड बी कंबाइनिंग फोर्सेस टू गो फॉरवर्ड। इसमें ये नहीं कि मेरा नुकसान है और किसी और का फायदा है। इट्स जस्ट दैट मैंने ये चूज किया है पाथ फॉर जॉय, फॉर co-creation by just standing next to someone who really needs it. उसको कहते हैं बेखुदी in my vocabulary, in my definition. And तीसरी चीज है आशिकी। अब जैसे आप यहाँ आए हैं तो आपको लग रहा है कि वाह मैंने क्या, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये फॉर्म ऑफ आशिकी है कि इसके बिना मुझे और कुछ सोचता ही नहीं। राइट? So this is what I want to tell the world is that you can resonate with this in various ways. आप क्रिएटर हैं तो हमारे आगे, अगर आप करना चाहे तो आइए। अगर आप कंपोजर हैं तो हमारे साथ काम कीजिए। अगर आप CSR में हैं तो हमको मदद की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है। अगर आप गवर्नमेंट है, आपके इतने सारे कॉटेज स्पेसेस, कॉटेज एम्पोरियम्स, कॉटेज इंडस्ट्री खुल पड़ी है, वहाँ कोई आ नहीं रहा है। एक नॉर्मल सा अपने देश का नागरिक भी आपको सपोर्ट कर सकता है इस चीज में, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर ही है। आप गाने सुनिए और शेयर कीजिए। हाँ, ये तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। The thing is that there is no way to beat the system if you don't have the community support. Right. अगर हम नंबर्स गेम में फंस गए, वो स्ट्रीमिंग गेम में फंस गए, ना स्ट्रीमिंग में पैसा है, ये सब में पैसा हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम अभी एक छोटे लेबल हैं और ऑफ द ट्रेंड बात कर रहे हैं। छोटा तो नहीं है तो बहुत बड़ा। अब वो देखने वाले पे समझ में आएगा उसको कि वो क्या सुन रहा है। What I mean is कि ऑफ ट्रेंड की बात कर रहे हैं। We are not walking on the path which is supposedly a formula to success. We are talking about things that are not seen, unheard, unknown. तो ना हमारे पास वो आर्टिस्ट है जिनके फॉलोअर्स है, ना हमारे पास वो रिसोर्सेज है जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स के पास है। तो वी आर अगेंस्ट द ग्रेन। जब हम अगेंस्ट द ग्रेन है तो हु विल बी विद अस, हु विल वॉक विद अस? देखो, ब्रांड को ब्रांड बनने में समय लगता है। आई थिंक वी आर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अ कम्युनिटी दैट कम्स टुगेदर टू वर्क टुगेदर, टू सपोर्ट ईच अदर, वॉक विद ईच अदर, इंटेंशन के साथ। राइट। So that is what we would like. तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आप हमारे साथ में बैठे, इतना अच्छा पॉडकास्ट हुआ, आपसे इतनी सारी बातें की हमने और उन सब चीजों के बारे में जानने को हमें मिला जो पुराने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। और एक तो सबसे बढ़िया बात वो आपने जो बताया कि मैंने एक वो अपनी फ्रेम में वो डिजाइन किया था इंस्ट्रूमेंट, और अब मैं उसको अपने लाइव म्यूजिक में देख पा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था। तो गाइज, ये आज का हमारा पॉडकास्ट था शेफाली खन्ना मैम के साथ में, जो कि आज की डेट में एक प्रोड्यूसर भी हैं और एक NGO को भी चला रही हैं, जहाँ पे पुराने इंस्ट्रूमेंट्स और उनको चलाने वाले वहां तक जाना, उनके बारे में रिसर्च करना और उनको लेके वो स्टेट वाइज गाने बनाना, यानी कि लगभग 8 सॉन्ग्स 8 स्टेट्स के शायद कंप्लीट कर चुके हैं और आगे की जर्नी
राहे घराना के साथ में चल रहे हैं। और मैंने भी ये अभी पूरे पॉडकास्ट में सुना है, समझा है, और जब हम मैडम के बारे में रिसर्च कर रहे थे तब हमें पता चला कि ओ वाओ, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अपनी संस्कृति को, अपने देश के बच्चों को दिखाना, अपने यूथ को फिर से इकट्ठा करके समझाना कि भाई देखो ये चीज भी है। तो गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो हमें बताइए और कमेंट करके बताइए कि अगर आप दोबारा से ऐसे पॉडकास्ट मैम के देखना चाहते हैं तो हम फिर से एक नया पॉडकास्ट मैम के साथ में कर सकते हैं। और अगर आप सच्चे मन से, दिल से राहे घराना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप नॉर्मल गाने को शेयर कर सकते हैं। ये भी एक सपोर्ट होता है अपने देश की धरोहर को आगे लोगों तक पहुंचाना, दिखाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ।